गुड इवनिंग सभी को। आवाज़ आ रही है? बताएंगे। आवाज़ आ रही है ना? ऑडियो क्लियर है? चलिए। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो 1 लाख सब्सक्राइबर किए कि नहीं आपने यूट्यूब पर? जल्दी से बताइए। अगर नहीं किया तो तुरंत जाकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, रैंकस गुरुकुल यूट्यूब। काफ़ी कुछ सीखा है आपने वहाँ से, और अब वक्त है 1 लाख पहुँचाने का, ताकि जब 1 लाख हो तो इसका पिटारा खुले, और जब इसका पिटारा खुले तो आप लोगों के लिए बहुत कुछ सरप्राइज़ मिले और बहुत बेनिफिट मिले आप लोगों को। ठीक है, चलिए। तो पिछली क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे बताओ? बहुत पहले कर दिया, बिल्कुल। पिछली क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे बताइए? 4 घंटे से कॉन्टिन्यूअस क्लास ले रहे हैं। बिल्कुल। कल की क्लास की वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। कल कोई क्लास ही नहीं हुआ था माय डियर। कल कोई क्लास नहीं हुआ था। ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या था कि आज की क्लास होनी थी, लेकिन वो टाइमिंग कल दिखा रहा था। सक्सेसिव पढ़ रहे थे। आयुष्मान कहते हैं साउंड नहीं है। साउंड बहुत अच्छा है आयुष्मान, थोड़ा आप चेक करिए, आपके में साउंड की दिक्कत आ रही होगी। साउंड प्रॉपर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सक्सेसिव हम पढ़ रहे थे, तो ये बताइए कि सक्सेसिव आप कितना समझे, आप कितने अपने नॉलेज को इनहेंस कर पाए, और कितना कुछ आपने सक्सेसिव में समझा। ठीक है, कितना कुछ आपने सक्सेसिव में समझा है। 11 बजे की स्ट्रैटेजी की वीडियो नहीं देखी, क्यों नहीं देखा आपने? बताइए। स्ट्रैटेजी की वीडियो देखनी चाहिए ना आपको, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन के स्टूडेंट्स के लिए था। स्ट्रैटेजी की वीडियो देखना चाहिए था। आयुष्मान सिंह रॉय, साउंड नहीं आ रहा है, 50 बार कमेंट करने से आ जाएगा। बढ़ाइए साउंड अपना। लगभग सारे क्वेश्चंस ट्राई कर लिया। ये बताइए कि कंपाउंड इंटरेस्ट की आज जो है आपकी क्लास 8 है आई थिंक। 7 क्लासेस में कंपाउंड इंटरेस्ट में आपने क्या सीखा है? क्या आपका लेवल बढ़ रहा है? क्या आप कुछ नया क्वेश्चन लगा पा रहे हैं? क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे, आप मुझे ये बताइए। ठीक है, मैं थोड़ा देर बैठता हूं, आप मुझे ये बताओ कि कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस आप बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो? कंपाउंड इंटरेस्ट, बिल्कुल। क्वेश्चन बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो, ये बताओ। यस सर, लेवल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, बन रहे हैं, बिल्कुल। चलो, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चंस बन रहे हैं, बहुत अच्छे। किरण के 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बना पा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत आ रही है? ठीक है, क्वेश्चंस बन रहे हैं। यस सर, लगभग क्वेश्चंस बन रहे हैं। किसी को कोई भी डाउट है अभी तक में, कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट में? ठीक है, देखो अभी रेट निकालना मैंने आपको सिखाया नहीं है कि रेट कैसे निकालते हैं, उसके लिए वेट करो आप। आपकी शीट लगा दी, और ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, बहुत अच्छा है। मंथली रेट दिया था एक। रेट वाले क्वेश्चन के लिए वेट करो। रेट वाले क्वेश्चंस का कराऊंगा मैं। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। पिनाकल की एक एडिशन बुक अच्छी लगी ना? ठीक है, चलो। अब देखो, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आज की जो क्लास है उसमें पर्टिकुलरली मैं आपको एक हाफ ईयरली, फुल ईयरली का कंसेप्ट बताऊंगा। फिर टाइम्स के ऊपर जो क्वेश्चंस हो गए कि कोई प्रिंसिपल अपने आप का कितना गुना हो जाता है, वो हो जाएगा। ठीक है, और आज की क्लास में मोटा मोटी जितने छोटे मोटे टाइप्स होते हैं उनको खत्म करेंगे। कल और परसों जो क्लास चलेगी वो थोड़ी हाई लेवल की क्लास होगी। ठीक है, हाई लेवल की क्लास होने का मतलब क्या है कि वो मेंस लेवल का क्लास होगा आप लोगों का। ठीक, तो उसमें क्या होगा कि जो क्वेश्चंस होंगे हम रैंडम अप्रोच से करेंगे। कोई पर्टिकुलर एक फिक्स पैटर्न नहीं होगा कि हम उस फिक्स पैटर्न से करने जा रहे हैं। ठीक है, और उतना करने के बाद पर्टिकुलरली जो मैं आपको 2 टाइप करा दूंगा, उतना करने के बाद जो है आपको क्वेश्चंस मैं दूंगा कि हाँ आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। आप लोगों की जो पीडीएफ है वो कल आप लोगों की अपलोड भी हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मंडे तक मैंने कहा था, मंडे तक आप लोगों का पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगा।
ठीक है, तो आज जो छोटे मोटे कंसेप्ट बाकी रहते हैं वो छोटे मोटे कंसेप्ट देख लेते हैं। कल परसों में 2 एडवांस लेवल में क्लास को बड़े बेहतरीन तरीके से ख़त्म करेंगे और परसों इंस्टॉलमेंट ख़त्म करेंगे। आप लोगों का जो ये अरिथमेटिक है ये ऐसे ही मध्यम तरीके से चलता रहेगा, क्योंकि अगर 1 महीने में मैंने सोचा कि अरिथमेटिक भी ख़त्म करा दूँ, एडवांस भी ख़त्म करा दूँ, तो आप लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे इसमें ऐसे हैं जो फ्रेशर हैं। ठीक है, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो फ्रेशर हैं और जिनका तैयारी 2022 को लेकर है, तो उनका काफ़ी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल बैच बहुत पहले स्टार्ट हुआ था और उनका पेपर के समय ख़त्म कराना ज़रूरी था, तो उनको हम ख़त्म कराएंगे। साथ में आप लोगों की एडवांस की क्लास भी शुरू हो जाएगी 7 तारीख से सुबह में 7 बजे से, तो आप वो भी अटेंड कर लेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा फास्ट प्लीज़, बिल्कुल फास्ट करेंगे, चिंता मत करो। ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, छोटी सी बात आप लोगों ने सक्सेसिव में पढ़ी है और कुछ बातें जो है आप लोगों को जाननी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2-3 रेट ऐसे हैं जो मैं आप लोगों को पर्टिकुलरली बता देता हूं कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ताकि आपकी स्पीड और बेहतर हो जाए। 2 रेट हैं बस। ठीक है, एक 5% का रेट है, रेट जो है एक 5% का रेट है, और दूसरा रेट जो है वो 10% का है। ठीक है, 5% का रेट है और एक 10% का रेट है। ठीक है, समय की बात करेंगे तो एक 2 साल पर क्या होगा, 3 साल पर क्या होगा और 4 साल पर क्या होगा, ये आपको ध्यान रखना है। आप याद कर लेंगे अभी जो मैं आपको बता रहा हूं, और इसी क्लास में अभी तुरंत के तुरंत आप याद करने वाले हो। 5% का जब 2 बार में आप सक्सेसिव लगाते हैं ना, तो आपको मिलता है 10.25%। 3 बार में सक्सेसिव लगाते हो तो मिलता है 15.7625%। और 4 बार में जब आप सक्सेसिव लगाते हो, 4 साल का सक्सेसिव लगाते हो जब आप, ठीक है, कि आपको 4 साल का दे दे, जैसे मान लो आपको बोल दे रेट जो है वो 5% पर एनम है। ठीक है, और समय जो है वो 4 सालों का दिया हुआ है। ठीक है, तो इफेक्टिव कंपाउंड इंटरेस्ट जो रेट होगा वो क्या होगा, तो उस केस में आपको सीधा का सीधा ध्यान रखना है। ठीक है, 21.550765, लेकिन आपको इतना ध्यान नहीं रखना, इतने पीछे की कहानी ध्यान नहीं रखनी। ये जो होता है वो होता है 21.55%। कितना होता है, 21.55% होता है। ठीक है, उसी तरीके से 10 साल का अगर आप याद करोगे, 2 सालों में कितना ब्याज मिलता है, तो 10% के हिसाब से 2 सालों में 21% का ब्याज मिलता है। 10% के हिसाब से 3 सालों में कितना ब्याज मिलता है, 33.1% ब्याज मिलता है। और 10% के हिसाब से 4 सालों में कितना ब्याज मिलता है, 46.41 ब्याज मिलता है। ठीक है, आप फॉर्मूला लगाओगे, मेथड ट्राई करोगे तो बहुत कष्ट होगा आपको। ठीक है, क्योंकि ये 2 ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं। जैसे एक पेपर था, उसमें पर्टिकुलरली आपको पूछा गया था, ठीक है, उसमें पर्टिकुलरली आपको पूछा गया था, ठीक है, कि जो आपका अमाउंट है वो है 14641, आपका अमाउंट इतना है। ठीक है, आपका जो रेट है वो है 10%। ठीक है, आपका समय जो है वो है 4 साल। बता दीजिए प्रिंसिपल कितना होगा, बता दीजिए प्रिंसिपल कितना होगा। अब आप मुझे खुद बताइए कि आपने इस सवाल में क्या सीखा। अभी आपने देखा समय 4 साल हो, रेट इतना हो। ठीक है, तो जो ये अमाउंट होगा 14641, ये कितने परसेंट का मान होगा, तो आप बोलोगे सर ये प्रिंसिपल 100% होता है, और 4 सालों का 10% के हिसाब से जो ब्याज होता है वो 46.41% होता है। कितना होता है, 46.41% होता है। यानी ये इतने प्रतिशत का मान है। हमें कितने का चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल चाहिए, यानी हमें 100% का मान चाहिए। जब आप 100 और 46.41 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 146.41। क्या हो जाएगा, 146.41%। इसका अगर आप काटोगे इससे तो ये 100 बार में कटेगा, और 100 × 100 कितना हो जाएगा, 10,000 आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये 4 सालों का भी प्रश्न आप कैसे कर पाए, आप 4 सालों का भी ये प्रश्न तब कर पाए जब आपको ये वैल्यू याद थी। ठीक है, तो आपको हमेशा ये वैल्यू ध्यान रखनी है। 10 का 21 33.1 46.41, 21 33.1 46.41। अगर आप ये भी देखेंगे तो इसी को अगर आप 11 से गुना करते जाएंगे, 11/10 से गुना करते जाएंगे, तो ये जो रेशियो है इस तरीके से ये बनते जाता है। इसको अगर आप 11/10 की जगह 21/20 के साथ गुना करते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 5 का होता है 1/20, 21/20 के साथ, इसको भी 21/20 के साथ। अगर मान लो आपको यहाँ पर 5वें साल का भी नहीं पता, चौथे साल का तो पता है, तो ये 5वें साल का अगर रेट आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप इसी का 11/10 कर दो, क्योंकि अगर मूलधन अपने आप का 11/10 बनता है तो ब्याज भी अपने आप का 11/10 बनते जाएगा। ठीक है यार, सक्सेसिव लगाया, 2 सालों का सक्सेसिव लगाओगे 10 का तो 21 आता है, 3 सालों का लगाओगे 33.1 आता है, 4 सालों का लगाओगे इतना आता है। ये तो मैंने सीधा एंड रिजल्ट आपको कहा कि आपको ये एंड रिजल्ट याद कर लेना है।
ठीक है, आप ऐसे भी समझो, अगर आप ऐसे भी समझोगे, अगर आपको नहीं याद है तो आप ऐसे भी समझो। देखो, 2 सालों का 10% का सक्सेसिव लगाते हो तो a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100 होता है या नहीं होता है, बताइए। तो आप बोलोगे जी सर बिल्कुल होता है, 10 जमा 10 20 एक 21/100 यानी 21% आ गया। 10% का मतलब होता है 1/10 यानी कोई भी वैल्यू अपने आप का 11/10 होगी। जब इसी को आप 11/10 के साथ गुना करोगे तो आपका 33.1 आएगा, फिर उसको करोगे 46.1, फिर इसको भी करोगे तो आगे चलकर एक वैल्यू आएगी। तो ये हम आपको बोले हैं कि आपको याद करना है। रीजन ये है क्योंकि पेपर में डायरेक्ट प्रश्न आते हैं 10% के 3 साल 4 साल पर, 5% के 3 साल 4 साल पर। तो ये जो सवाल है आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर रखना है। इसके अलावा जो है हम बात करते हैं कंसेप्ट। किसकी बात करते हैं? हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली की। हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली की, लेकिन किसमें? सक्सेसिव में। कि अगर हमें हाफ ईयरली लगाना हो या क्वार्टरली लगाना हो और किस में लगाना हो? सक्सेसिव में। क्योंकि रेशियो में मैंने आपको बताया कि रेशियो में हाफ ईयरली का कंसेप्ट कैसे काम करता है। ठीक है, रेशियो को आधा करके क्या करते हैं? रेशियो लगाते हैं। ट्री मेथड में भी मैंने आपको बताया कि वो हाफ ईयरली दिया हो, 5 मंथली दिया हो, 1 साल 73 दिन दिया हो तो कैसे करोगे। लेकिन अगर कल के दिन सक्सेसिव में आ जाए हाफ ईयरली या क्वार्टरली का कंसेप्ट तो हम कैसे करेंगे सवालों को हल। ठीक है, तो हम सवालों को कैसे हल करेंगे, जैसे एक छोटा सा प्रश्न पहले आपको देता हूं, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्वेश्चन क्या हो गया। जैसे मान लो एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने, ऐसा बहुत बार आता है और बहुत फेमस क्वेश्चन है। हमसे पूछा गया है कि हमारा प्रिंसिपल कितना होगा, हमारा प्रिंसिपल कितना होगा अगर हमारा रेट 4% है, अगर हमारा रेट 4% है। ठीक है, और समय हमारे पास दिया गया है, समय हमारे पास दिया गया है 1 साल, समय हमारे पास दिया गया है 1 साल। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है? हमसे जो पूछा है, हमसे दिया गया है, वो दिया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक रूप से जब कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा? ठीक है, माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली, माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली। ठीक है, सवाल में ये दिया गया है, मान कितना दिया गया है? 204 दिया गया आपको मान। और आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है प्रिंसिपल। ठीक है, भाषा से बात करें, हिंदी में इंग्लिश में देखो तो बोला गया है एक मूलधन है, उस मूलधन को आप अर्धवार्षिक रूप से अगर आप कैलकुलेट करते हैं और वार्षिक रूप से कैलकुलेट करते हैं तो अर्धवार्षिक से जो आपको ब्याज मिलेगा और वार्षिक से जो आपको ब्याज मिलेगा, यानी हाफ ईयरली और ईयरली से जो ब्याज मिलेगा, उन दोनों का अंतर 204 रुपए है। समय जो है आपका 1 साल है, रेट 4% है, मूलधन कितना होगा बताइए। ठीक है, इस तरीके से आता है कि अगर एक ही प्रिंसिपल को हम हाफ ईयरली पर भी कैलकुलेट करें तो रेट क्या होगा, और उसी प्रिंसिपल को हम ईयरली पर भी कैलकुलेट कर रहे तो क्या होगा। सभी क्वेश्चंस बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए आंसर बताइए, आप लोगों के सामने है, आंसर बताइए। चलिए वेरेन काउंटी का काफी सही उत्तर आया है। ठीक है, देखते हैं उत्तर क्या है। प्रिंस शाह ने भी उत्तर दिया है, वेरेन काउंटी ने भी दिया है, बहुत अच्छे, विकास धनकर। ठीक है, चलो अब यहां पर मेरी बात को समझना बड़े ध्यान से। हाफ ईयरली और ईयरली का कंसेप्ट हमसे कहता क्या है? हाफ ईयरली और ईयरली का कंसेप्ट हमसे ये कहता है कि मान लो कि कल के दिन अगर आपका रेट जो है वो 4% है, 4% है, तो ये तो मेरे डियर कितना है? ये डियर जो है मेरे, मतलब मान लीजिए ये पर एनम का रेट है, ये प्रति वर्ष का रेट है। यानी अगर 1 साल के हिसाब से अगर आप रेट लगाओगे, हर साल रेट लगाते जाओगे तो आपको 4%, 4%, 4%, 4% इस तरीके से मिलते जाएगा। लेकिन कल के दिन इस पर एनम को अगर आप बदल देते हो हाफ ईयरली में, अर्धवार्षिक में, यानी आप जो है ब्याज अब लगाओगे तो हर 6-6 महीने पर ब्याज लगाओगे। कितने महीने पर लगाओगे? हर 6-6 महीने पर आप ब्याज लगाओगे। अब आप 1 महीने 2 महीने 6 महीने के हिसाब से आप 6 महीने से ब्याज लगाओगे, साल भर के हिसाब से नहीं लगाओगे। यानी ये जो रेट है, अगर आप खुद बताइए मुझे, तो 4% 1 साल का रेट है, तो 6 महीने का रेट 2% होगा। बोलो हाँ या ना। फिर 6 महीने का रेट 2% होगा। ठीक है, इस तरीके से करते करते हमें कितने सालों के लिए रेट लगाना है? तो हमें 1 सालों के लिए लगाना है। आपको मैंने एक ही बात सिखाया था हाफ ईयरली में कि पहला तो ये ध्यान रखो कि जब हाफ ईयरली बदले, ईयरली बदले, क्वार्टरली बदले, तो पहला कंडीशन होता है रेट को बदलना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पर रेट आपका दिया गया है 4% और समय दिया गया है 1 ईयर। ये क्या है? ये पर एनम का रेट है।
ठीक है। आप इसको हाफ ईयरली में बदलना चाहते हो तो हाफ ईयरली का नया रेट जो होगा वो क्या होगा, पुराने वाले रेट का आधा, पुराने वाले रेट का आधा यानी 2%। और जो समय होगा, कितनी बार, अगर रेशियो लगाओगे तो कितनी बार, ट्री मेथड लगाओगे, कैसे करोगे, याद करो रेशियो वाला कंसेप्ट। जब मैंने रेशियो में पूरा पढ़ाया था हाफ ईयरली, तो मैंने क्या कहा था कि समय अगर 1 साल दिया है, एक बच्चे को भी ये बात पता है कि 1 साल में 2-2 करके 6 महीने का बनता है। 6 महीने का 2-2 जो है आपको मंथ बनता है, 2-2 यूनिट बनते हैं। 6 महीना फिर 6 महीना, यानी 6 महीने पर 2%, फिर 6 महीने पर 2%, यानी समय क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा। आपने एक बात समझा कि नहीं समझा? ठीक है, कि रेट आधा होता है, समय 2 गुना होता है। रेट आधा होता है, समय 2 गुना होता है। 5 मंथली से कराइए सर, ठीक है। कल और परसों की क्लास जो है ना वो एडवांस क्लास होगी, तो 5 मंथली, 10 मंथली, 7 मंथली सारे होंगे। सवाल मेरे पास इतने हैं, ठीक है, जिसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है वो पहले आप सीख लो, ठीक है। यानी हमने इन्फेरेंस क्या निकाला, हमने जो इन्फेरेंस निकाला वो हमने ये निकाला, बड़े ध्यान से समझेंगे। जो हमारा इन्फेरेंस आया वो क्या आया, ठीक है। एक एक चीज मैं आपको लिखते चलता हूँ, ठीक है, समझोगे। यहां पर कल के दिन मैं लिखता हूं, यहां पर आपको रेट, ठीक है। यहां पर अगर आप लिखते हैं रेट और यहां अगर आप लिखते हैं टाइम, मान लीजिए रेट लिखते हैं और अगर आप यहां पर टाइम लिखते हैं, ये दो बातें लिखते हैं, रेट लिखते हैं और अगर आप यहां पर टाइम लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है इसी तरीके से, रेट है, टाइम है, और ये आपका हो गया ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली। चलो अलग अलग चीजें हैं, यहां पर लिखते हैं ये आपका ईयरली है, ठीक है। यहां पर ये आपका हाफ ईयरली है, और ये जो है आपका रेट क्वार्टरली है, ठीक है। ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, तो उस केस में रेट को जरा आप देखते चलो तो क्या होगा। आप बोलोगे सर देखिए, अगर रेट ईयरली में R% पर एनम है और समय जो है वो T है, समझना, मैंने कहा कि अगर R% रेट है, ठीक है, ईयरली का, और समय जो है वो T है, तो हाफ ईयरली में यही रेट क्या हो जाएगा, तो हाफ ईयरली में ये रेट अपने आप का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और समय जो है वो क्या हो जाएगा, अपने आप का 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। क्वार्टरली में यही रेट अपने आप का क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और समय जो है अपने आप का क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर इसी तरीके से हम बात करें तो रेट जिस फैक्टर से डिवाइड होगा, समय उसी फैक्टर से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, समय उसी फैक्टर से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। समझ रहे हो? यानी कल के दिन अगर आप 5 मंथली निकालते हो, देखो क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, रेट को आधा करना, ठीक है। उसी तरीके से जैसे क्वार्टरली अगर आप निकालोगे तो रेट को 1/4 करना, तो समय 4 गुना बढ़ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, समझना मेरी बात को, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लेते हैं यहाँ पर कि एग्जाम्पल से हम इसको कैसे समझेंगे, ठीक है। तो कल के दिन मान लो यहाँ छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये हमारा रेट हो गया और ये हमारा टाइम हो गया, ठीक है। यहां पर हमारे सारे कंसेप्ट लगा दो, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ठीक है। ईयरली, हाफ ईयरली, और यहां क्या लगा दोगे आप, क्वार्टरली लगा दोगे, ठीक है। एक एग्जामिनर ने आपको मान लीजिए प्रश्न दिया, छोटा सा प्रश्न दिया कि देखो भैया रेट जो है तुम्हारा 10% है, ठीक है, और समय जो है तुम्हारा 1 साल है। रेट जो है 10% है, समय 1 साल है। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर कि अगर आप इसमें हाफ ईयरली रेट 10% की जगह आप 20% कर दो तो ज्यादा अच्छा होगा। रेट 20% है, समय 1 साल है। हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है बताइए, वहीं से बताइए। हाफ ईयरली में रेट क्या हो जाएगा, रेट आधा हो जाएगा, 20% का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी 10%, और समय क्या हो जाएगा अपने आप का 2 गुना, 2 गुना, ठीक है। चलो क्वार्टरली में यही रेट अपने आप का क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, यानी रेट 4 से भाग हो जाएगा, और समय जो है वो क्या हो जाएगा, 4 से गुना हो जाएगा। समय जो है वो 4 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ये बात क्लियर है कि हाफ ईयरली में रेट आधा, समय 2 गुना, ठीक है। क्वार्टरली में जो है आपको रेट 1/4 और समय 4 गुना, ठीक है। यानी अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें, हर एक बात को हम अच्छे से लिखें, तो आप मुझे खुद बताओ 20% के हिसाब से कोई व्यक्ति 1 साल के लिए पैसा लेता है तो कितना उसका ब्याज बनेगा। 20% के हिसाब से कोई व्यक्ति पैसा लेगा तो 20% का ब्याज बनेगा,
ठीक है। 10% के हिसाब का या 10% का अगर सक्सेसिव आप 2 सालों के लिए लगाते हैं या 2 बार लगाते हैं, 2 साल छोड़िए, साल तो एक ही है, 6-6 महीने का क्वार्टर है, लेकिन कितनी बार लगाना है, 2 बार लगाना है। तो 10% का 2 बार कितना बनता है, 21% बनता है। ठीक है। 5% का 4 बार, 5% का 4 बार जब आप सक्सेसिव लगाएंगे तो 5% का 4 बार कितना बनेगा, 21.55, जो अभी कुछ देर पहले हमने आपको पढ़ाया। ठीक है, 21.55 बनेगा। ठीक है, 21.55। अब आप मुझसे एक बात बताइए, यहां पर आपकी नजरें क्या कुछ देख पा रही हैं? ठीक है, कि अगर किसी पैसे को हम ईयरली देते हैं तो 20% का ब्याज मिलता है, उसी पैसे को अगर अर्धवार्षिक रूप से दे देते हैं, हाफ ईयरली से, तो 21% का मिलता है, और उसी को अगर हम 3 माही के हिसाब से दे देते हैं, ठीक है, क्वार्टरली देते हैं, तो इतना मिलता है। ब्याज कितने ज्यादा मिल रहा है? 21 कैसे आया? अंकिता, पूरी रामायण बीत गई और तब आप पूछते हो सीता कौन थी। 10% का 2 बार सक्सेसिव लगाते हैं, 10 जमा 10 जमा 10 इंटू 10/100, तो कैसे आता है बताना? कितनी बार लगाने को कहा गया है? 2 बार। आप ऐसे भी समझ लो, 10% के पैसे को 2 सालों के लिए ब्याज दोगे तो ब्याज जो मिलेगा, जो कंपाउंड, ये आपने क्या निकाला? ये आपने निकाला है कि आपको ब्याज कितना मिला है। 20% को 1 साल 20%, 10% के हिसाब से 2 साल 21%, और 5% के हिसाब से 4 सालों के लिए इतना परसेंट। तो आपने एक चीज नोटिस किया यहां पर, ठीक है, कि आपका जो ब्याज है ना, वो क्या हो रहा है कि सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा आपका क्वार्टरली है, फिर आपका हाफ ईयरली है, और फिर आपका ईयरली है। यानी आपने एक बात नोटिस किया वहां पर, आपने क्या नोटिस किया यहां पर, कि जिस तरीके से हम समय को कम करते जाते हैं या समय के रेट को कम करते जाते हैं, ठीक है, उस तरीके से जो हमारा ब्याज है वो बढ़ते जाता है। ठीक है, यानी अगर मान लो कि यहां पर छोटा सा सिर्फ इतना ही क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि हमारे मुन्ना है, यहां पर हमारा ये मुन्ना है, ठीक है, और ये हमारा मुन्नी है, ठीक है, और ये हमारे मान लो रॉबिन हुड है, मान लो ये हमारे रॉबिन हुड है। ठीक है, तो रॉबिन हुड जो है, रॉबिन हुड जो है, ठीक है, सभी का रेट सेम है, रेट जो है कोई दिक्कत की, रेट की बात कोई इशू नहीं है, बस स्टाइल देखो यहां पर इनके चार्ज करने का जो स्टाइल है वो क्या है। रॉबिन हुड जो है उसी पैसे को ईयरली चार्ज करते हैं, रॉबिन उसी पैसे को ईयरली चार्ज करते हैं, मुन्नी उसी पैसे को 5 मंथली चार्ज करती है, 5 मंथली चार्ज करती है, और मुन्ना जो है उस पैसे को 3 मंथली या मान लो 2 मंथली चार्ज करता है, 2 मंथली चार्ज करता है। मैं आपसे सिंपल एक ही बात पूछना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा ब्याज जो है वो किसको मिलेगा? मुन्नी को मिलेगा, मुन्ने को मिलेगा, या रॉबिन हुड को मिलेगा? सबसे ज्यादा ब्याज किसको मिलेगा बताओ? सबसे ज्यादा ब्याज कौन कमाएगा? एक ही साल के लिए पैसा दिया गया है, तीनों को पैसा दिया गया है 20% के हिसाब से, और वो 20% पर एनम का रेट है। ठीक है, आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना, सिंपल ये बताना है कि रेट 20% है, समय 1 साल है, मुन्ना कितना कमाएगा, मुन्नी कितना हो गया, किसका सबसे ज्यादा कमाई होगा? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने कहा मुन्ना का। क्यों? क्योंकि जितना स्टाइल कम होगा चार्ज करने का, पैसा उतना ज्यादा होगा। फिर उसके बाद कौन कमाएगा? मुन्नी, और फिर उसके बाद कौन कमाएगा? रॉबिन हुड कमाएगा। तो स्टाइल करने की जो अदा होती है, स्टाइल करने का जो स्टाइल, एकदम चार्ज करने का जो स्टाइल होता है, जो अदा होती है, वो जितना कम महीने पर अगर हम चार्ज करेंगे, हमें ब्याज उतना ज्यादा मिलते जाएगा। ठीक है, हमें ब्याज उतना ज्यादा मिलते जाएगा। ठीक है, समझेंगे? अब इतनी कहानी हमने समझ ली। ठीक है, अब यहां पर समझते हैं अब यहां पर समझते हैं हम अपने क्वेश्चन को। जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? इसी वजह से आपसे कहा गया है कि देखो, पैसे तुम्हारे दो हैं वो 4% के हिसाब से लगे हुए हैं, कोई दिक्कत। समय जो है वो तुम्हारा 1 साल है, कोई दिक्कत नहीं। रेट 4%, टाइम 1 ईयर। जैसे पीछे हमने देखा था, पीछे हमने क्या देखा था यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो रेट 20%, टाइम 1 ईयर। लेकिन ये कैसा रेट था? ये रेट आपका ईयरली था। ठीक है, ये रेट आपका ईयरली था। उसी तरीके से एक हाफ ईयरली पर भी आया होगा। ठीक है, फिर इसका ब्याज और इसके ब्याज का अंतर, ये दोनों का अंतर सवाल में दे रखा था, अभी दे रखा था। मान लो इस सवाल में, जैसे मान लो ये सवाल अगर आपने देखा है, ये सवाल वही तो है, पीछे वाले सवाल में 20% दिया गया है, यहाँ 4% दिया गया है। समय 1 साल है, हाफ ईयरली माइनस ईयरली, सीआई हाफ ईयरली माइनस ईयरली। आप इसी चीजें को देखिए और समझिए बड़े ध्यान से कि रेट जब 20% था, रेट जब 20% था, तो जो हमारा टाइम है वो 1 ईयर है। ठीक है, जो हमारा रेट है वो इस तरीके से है। अब इसी सवाल को अगर कल के दिन, इसी सवाल को अगर कल के दिन मान लो एग्जामिनर जो अभी आपको दिया हुआ है कॉपी में, उसने क्या किया है कि यहाँ रेट को उसने 20% की जगह, माय डियर, यहाँ रेट को उसने 20% की जगह कितना कर दिया है? उसने रेट को 4% कर दिया है। ठीक है, और रेट को 4% करते गया देख, तो तब उस केस में आपको ब्याज बताना है। ठीक है, रेट जो है आपका 4% हो गया है,
ठीक है। अब आप मुझे एक छोटी सी बात को बताएंगे, सिंपल सी बात है कि पीछे वाला क्वेश्चन जो है वो यही तो कह रहा है रेट 4% है, एक साल के हिसाब से कितना ब्याज कमाओगे, 4% का कमाओगे। ठीक है। अब हाफ ईयरली चार्ज करोगे तो रेट अपने आप का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी 2% हो जाएगा, और ये समय अपने आप का दोगुना हो जाएगा, तो दोगुना हो जाएगा। 2% का 2 बार सक्सेसिव लगाना है, 2% का 2 बार सक्सेसिव लगाना है, यानी आपको पता है कि 2 सालों का सक्सेसिव लगाने के लिए क्या करते हैं, 2a कॉमा ए स्क्वायर, कुछ याद आ रहा है या भूल गए, और 3 सालों का क्या करते हैं, 3a कॉमा 3a स्क्वायर, और क्या हो जाता है, ए क्यूब हो जाता है, याद आ रहा है ना, बहुत अच्छे। तो यहां पर 2 सालों का लगाना है, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4, और 2 का स्क्वायर, इतना परसेंट आपको मिलेगा। ठीक है। फर्दर अगर आप क्वार्टरली में जाओगे तो क्वार्टरली में आपको यही रेट का 1/4 यानी 1% हो जाएगा, और समय जो है वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप यहां से निकालोगे 4 सालों का सक्सेसिव लगा के, तो माय डियर आपको यहां सक्सेसिव मिल जाएगा। मेरा बस इतना कहना है, हमारा एग्जामिनर अभी इतना नहीं पूछा हमसे, जो उसने कहा वो क्या कहा हमसे, उसने कहा कि देखो बेटा, वही पैसा को तुम ईयरली दोगे, वही पैसा को तुम हाफ ईयरली दोगे, तो ईयरली में जो ब्याज आया वो 4% आया, और हाफ ईयरली में जो ब्याज आया वो इतना आया। आपसे आपका एग्जामिनर कहता है कि इन दोनों का जो अंतर है वो मैंने दे रखा है, मुझे मूलधन बता दो। अब यही बात आपको समझना है, आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। जैसे आपने यहां निकाला रेट कि अगर हम हाफ ईयरली के स्टाइल से दें तो 4.04% देंगे, और ईयरली से दें तो 4% देंगे, यानी यहां पर जो आपका क्वेश्चन है वो खुद में ही आंसर दे रहा है आपको। जैसे अगर आप हाफ ईयरली निकालोगे तो क्या कहोगे, 4.04% हाफ ईयरली का हो गया ब्याज। ठीक है। और ईयरली का ब्याज निकालोगे तो बोलोगे कितना हो गया, -4%, और इतने की वैल्यू कितनी दे रखी है, 204 दे रखी है, यानी हमसे ये कह रखा है 0.04% का मान 204 है। कितने का मान, 204 है। क्या पूछा है, प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल कितना परसेंट होता है, प्रिंसिपल इज ऑलवेज 100%। तो आप बोलोगे देखो 204 जो है ना वो कितने की मान है, वो 0.04 का मान है, कितने का निकालना है, 100 का निकालना है। ठीक है। जब आप यहाँ से डेसिमल उड़ाओगे तो 2 जीरो और आ जाएगा यहाँ पर, 4 से जब आप काटोगे किसी भी संख्या को तो 51 बार में इसको कटेगा, यानी 51,00,00 जो होगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। 51,00,00 जो होगा हमारा उत्तर हो जाएगा। अब इस सवाल को परीक्षा में कैसे हल करेंगे, इस सवाल को परीक्षा में कैसे हल करेंगे, इंपॉर्टेंट बात यह है। तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है, आप यहाँ छोटा सा कॉलम बना लो एक ईयरली का। ईयरली में आप लिखोगे रेट 4% है और समय जो है वो 1 साल है, तो जो आपका ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 4%। दूसरा कॉलम बनाएंगे आप हाफ ईयरली का, यहाँ पर दूसरा बनाएंगे आप हाफ ईयरली का। ठीक है। दूसरा हाफ ईयरली में आप बोलेंगे रेट जो है इसका आधा हो जाएगा 2%, और समय जो है वो 2 हो जाएगा, तो जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 4.04%, 4.04%। अब आपसे कहा गया है इन दोनों का जो अंतर है, यानी अंतर का मतलब कितना, अंतर जो है वो किसके बराबर है, वो अंतर 204 के बराबर। आप बोलोगे जो 204 है वो कितने का मान है, वो मान है 0.04 का, मुझे कितना निकालना है, 100 का मान निकालना है, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 51,00,00। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या ये सवाल हर किसी को समझ में आया? ठीक है। क्या ये प्रश्न आप सभी को क्लियर हुआ, बताइए। अब ये जो है ना, आपका स्पीड जितना तगड़ा होगा आप ऐसे सवालों को बिना पेन उठाए बनाओगे। ठीक है। और एक वक्त आएगा जब आप बिना पेन उठाए बनाओगे। कैसे, आपके माइंड में तो ये तो क्लियर है भाई कि 4% 1 साल 4% देगा, 4 का आधा 2, और 2 का सक्सेसिव लगाओ 4.04%, यानी ये जो भी मान दिया है ये 0.04% का मान है। ये जो मान है 0.04% का मान है, मुझे 100 का निकालना है। इतना ही तो था सवाल। अगर मैं असल सवाल की बात करूं तो मेरा असल सवाल इतना ही था, बस ये था मेरा असली, बाकी सब चीजें तो नकली थी। ये तो सक्सेसिव का आपका स्पीड डिसाइड करेगा कि आप कितने तेजी से निकालते हो। अब जैसे मान लो यहाँ रेट कल के दिन 4 के जगह 10 दे दे, अब 10 दे देगा तो आप खुद बताओ 10 का 1 साल का सक्सेसिव कितना होता है, 10%। ठीक है। और 10 का हाफ ईयरली लगाएंगे तो कितना होगा, 10.25 होगा। ठीक है, 10.25 होगा बिल्कुल, यानी जो भी मान होगा वो 0.25% का मान होगा। ठीक है। 15 दे दे, 20 दे दे, उस तरीके से जैसे 2-3 मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूं, समझना मेरी बात को, मेरे साथ साथ चलना। ठीक है। यहां पर मैं आपको ईयरली कह रहा हूं, ठीक है, और मैं यहां पर आपको हाफ ईयरली कहता हूं कि ये HF है, हाफ ईयरली है। ठीक है। HY है, हाफ ईयरली है, अर्धवार्षिक है, समझना। ठीक है। एक मैं आपको रेट दे रहा हूं यहां पर 4% का,
सिर्फ मुझे ब्याज बताना, ब्याज कितना होगा, समय सबका एक ही साल है, खाली ब्याज बताओगे आप कि हाफ ईयरली के हिसाब से ब्याज कितना होगा। 4%, 6%, 8%, 10%, 12%, ठीक है, 14%, ठीक है। और मान लो यहाँ पर कल के दिन 14 ना करके यहाँ पर मैं कल के दिन कह देता हूँ, मान लो 20%, ठीक है, 50%, इस तरीके से। तो आप कैसे निकालोगे उत्तर, आप क्या बोलोगे, समझो। आपको जो है सीधा का सीधा करना है। देखो ईयरली में तो जितना है उतना ही ब्याज मिलेगा। 4% है, 6 है, ठीक है, 8 है, कोई दिक्कत की बात नहीं, 10 है तो 10 मिलेगा, 12 है तो कितना मिलेगा, 12 मिलेगा, ठीक है। जो ईयरली का रेट होता है वही ईयरली में लगता है। 20 है तो कितना मिलेगा आपको, 20 मिलेगा, ठीक है। और 50 है तो कितना मिलेगा, 50 मिलेगा। बात आ जाते हैं हाफ ईयरली पे, ठीक है। तो हाफ ईयरली का मतलब 4 का आधा करके सक्सेसिव लगा दो। 4 का आधा करोगे तो कितना होगा, 2%। और 2% का सक्सेसिव कितना होता है बताइए, 2% का सक्सेसिव होता है 4.04, ठीक है। 6 का आधा होता है 3, और 3 का सक्सेसिव कितना होता है 6.09। कुछ याद आ रहा है, ठीक है। कैसे 2 और 3 का मैं सक्सेसिव लिख रहा हूं, या वो भी भूल गए, याद करा दूं, ठीक है। याद करा दिया जाता है आपको थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग नादान बच्चे हैं, ठीक है। भूल जाते हैं तो क्या किया जाए। तो आप लोगों को याद कराना तो बहुत जरूरी है, बहुत बड़ी बात जो हम पढ़ा रहे हैं। कुछ याद आ रहा हो तो देख लीजिए। 1%, 1%, 2%, 2%, 3%, 3% का सक्सेसिव, 4 और 4 का सक्सेसिव, 5 और 5 का सक्सेसिव, इस तरीके से करके पूरा का पूरा कराया था। तो राइट नाउ अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, राइट नाउ अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो हमने यही तो लिखा कि अगर 8 है, 8 का आधा कितना होता है 4, और 4 का सक्सेसिव कितना होता है 8.16%, यानी 4 का दोगुना 4 का स्क्वायर। 10 का आधा कितना होता है 5, 5 का दोगुना कितना हो जाएगा 10, 5 का स्क्वायर इतना %, ठीक है। 12, 12 का आधा होता है 6, 6 का दोगुना 12, और 12 का स्क्वायर कितना, ठीक है। 6 का दोगुना 12 और 6 का स्क्वायर 36, इतना % हमको ब्याज मिलेगा। 20, 20 का मतलब आधा कितना हो गया 10, और 10 का कितना सक्सेसिव मिलता है 21%। 50, 50 का आधा हो गया 25, ठीक है। 25 का दोगुना 50, 56.25% आएगा, 56.25%। यानी कल के दिन अगर हमारा एग्जामिनर हमसे डिफरेंस दे, बोले कि हाफ ईयरली माइनस ईयरली का अंतर, यहाँ कितना % मिलेगा 0.04%, यहाँ कितना मिलेगा 0.09%, यहाँ पर अंतर जो होगा वो कितना होगा 0.16%, ठीक है। यहाँ पर अंतर कितना होगा 0.25%, यहाँ अंतर होगा 0.36%, ठीक है। यहाँ पर जो अंतर होगा वो 1% का होगा, या आप ऐसे कह लो 1.00%, ठीक है। और यहाँ जो अंतर होगा वो कितना होगा 6.25%। अब एक और बात मजे की मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये जो अंतर है, क्या आपको ये परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है? ये जो अंतर है, क्या आप लोगों को ये परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? किसका परफेक्ट स्क्वायर? ये जो 4 है, ये 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ये 4 जो है ये 0.2 का होल स्क्वायर है। ये जो 3 है ये 0.3 का होल स्क्वायर है। ये जो है ये 0.4 का होल स्क्वायर है। ये 0.5 का होल स्क्वायर है। ये 0.6 का होल स्क्वायर है। ये 1 का होल स्क्वायर है आपको। ये जो है आपको 625 है ना, 2.5 का होल स्क्वायर है। अब यहाँ से हमको सीखने को क्या मिला? यहाँ से हमको सीखने को क्या मिला, मुझे मेरी बात को समझेंगे। 4 का आधा कितना था 2, 6 का आधा 3, 8 का आधा 4, 5, 6, 10 और मान लो ये 25, ठीक है। मान लो ये 25। तो अगर कोई बच्चा बुद्धिमान है, थोड़ी सी उसकी बुद्धि तेज है, ठीक है, तो कल के दिन अगर उसको हाफ ईयरली का सीधा डिफरेंस दिया जाएगा ना, हाफ ईयरली का डिफरेंस दिया जाएगा, तो वो अपने परीक्षा में बैठ के ईयरली और ये नहीं निकालेगा, वो अपने परीक्षा में बैठ के सीधा डिफरेंस ही लिखेगा। और वो डिफरेंस कैसे लिखेगा समझो। वो बोलेगा कि सर देखो, जो भी मेरा रेट दिया होगा उसका हम आधा कर देंगे, उसका हम आधा कर देंगे, उसको 10 से भाग करके उसका स्क्वायर कर देंगे, वही हो जाएगा। स्टेप नंबर 1, रेट को आधा करिए। स्टेप नंबर 2, 10 से भाग करिए तो वो डेसिमल लग जाएगा। या ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, स्टेप नंबर 1 आधा करिए, स्टेप नंबर 2 स्क्वायर करिए, और स्टेप नंबर 3 100 से भाग कर दीजिए। वो सबसे आसान है कि 2 है, आधा किया 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 4 को 100 से भाग कर दिया।
ठीक है, वो उतना परसेंट 6, ठीक है। 6 का आधा कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 का हमारा हो जाएगा इतना परसेंट, ठीक है। यहाँ पर समझो 8% है, 8 का आधा कर दिया 4, ठीक है। 4 जो है 4 का स्क्वायर 16, 16/100। ये कैसे हम लेकर आएंगे, ठीक है। ये जो अंतर है वो क्या है, कैसे हमें पता चला, देखो तो अल्टीमेट जो है ना यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो डिफरेंस है ये r² / 100 और कुछ नहीं है। इसी का स्क्वायर करके आपको 100 से भाग करना है, इसके आधे का स्क्वायर करके आपको 100 से भाग करना है और कुछ भी नहीं है। अब इसके ऊपर सवाल कैसे कैसे आज के बाद बनेंगे, लेकिन आपकी स्पीड जो होगी वो लाजवाब होगी आज के बाद, समझते चलो। मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। बस मुझे ये बताना कि प्रिंसिपल यहां पर अब देखते चलो 1000 है, ठीक है। यहां पे प्रिंसिपल 1000 है, यहां पे प्रिंसिपल 1000 है, यहां पे प्रिंसिपल 1000 है। ये 4 सवाल हो गए आपके, ठीक है। दोनों जगह पर जो समय है वो कितना है, दोनों जगह पर समय 1 साल है, सब जगह समय 1 साल है, सभी सवालों में समय 1 साल है, ठीक है। जो रेट है वो रेट भी मैं आपको बता दूं, यहाँ जो रेट है वो 4% है, यहाँ जो रेट है वो है 6%, यहाँ जो रेट है वो है 8%, यहाँ जो रेट है मान लो 10% है, ठीक है। आपसे हर जगह एक ही चीज पूछा गया है, क्या पूछा गया है, CI हाफ ईयरली माइनस CI ईयरली कितना होगा। हर जगह एक ही सवाल, CI हाफ ईयरली माइनस ईयरली, CI हाफ ईयरली माइनस ईयरली, CI हाफ ईयरली माइनस ईयरली, CI हाफ ईयरली माइनस ईयरली। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया और कुछ भी नहीं पूछा गया। आप अब क्या बताओगे, आप अब क्या बताओगे, तो आप एक ही बात बोलोगे, सर देखो बात ऐसी है, जहां जहां 1000 दिया, ये 1000 क्या है, एक लाइन में आंसर दोगे कैसे, ये जो 1000 है ये कितने प्रतिशत का मान है, ये 1000 100% का मान है। कहीं पर कोई भी शक, पहले वाला बता दे रहा हूं, 1000 कितने का मान है 100 का। आपको ये अंतर बताना है, आपको ये अंतर बताना है। इस पूरे अंतर बताने का तरीका हमने क्या बताया, 4 का आधा करेंगे, 4 का आधा कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 4 और उसको 100 से भाग। कहने का मतलब है आपको रेट को आधा करना है, ठीक है, उसका स्क्वायर करना है और उसको 100 से भाग करना है, बात खत्म। रेट को आधा करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, 100 से भाग करेंगे। 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/100, यानी आपको 0.04% का मान आपको बताना है। आप सीधा एक लाइन में आंसर लिख दिए, बाकी बच्चे अभी सोच ही रहे हैं क्या करना है और आपका उत्तर आपके हाथों में है, ठीक है। अगर आप इसको 100 से नीचे लेकर आओगे तो ये 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, आपका उत्तर होगा 0.4%। आपका उत्तर होगा 0.4। कितना उत्तर होगा 0.4, ठीक है। चलो यहां पर सेम तरीके से बताओ, यहां बोलोगे जो 1000 है वो 1000 कितने % का मान है, 100 का मान है। आपको क्या बताना है, इन दोनों का अंतर बताना है। अंतर बताने का मतलब क्या हो गया, अंतर का मतलब 6 का आधा, 6 का आधा कितना होता है बताइए, 6 का आधा होता है आपको 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/100, यानी आपको 0.09% का मान बताना है, ठीक है। चलिए इसमें बताइए कितना, ये जो 1000 है कितने का मान दे रखा है, 1000 जो है आपको 100% का मान दे रखा है। आपको कितने % का मान बताना है, 8 का आधा 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/100, यानी 0.16% का मान आपको बताना है, ठीक है। उसी तरीके से आपको इसमें कितना बताना है, 1000 जो है वो कितने का मान है, ये 100% का मान है। आपको कितने % का मान बताना है, 10 का आधा 5, 5 का स्क्वायर 25, 25/100, आपको 0.25% का मान बताना है, ठीक है। कोई दिक्कत यहां पर, ठीक है, कभी कोई समस्या आएगी बताओ, कोई भी पीड़ा होगी, ठीक है। अब ये जब समय आपका 1 साल दिया गया था तो था, इसी के साथ फिर फर्स्ट में 0.2 नहीं आएगा क्या, ठीक है, सही है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2.5 बहुत अच्छे। चलो तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये कंसेप्ट बताओ जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे, आगे चलकर कि आगे जो है आपको और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है। आयुष्मान सिंह रॉय, दिक्कत है, किस बात का दिक्कत है जनाब, आपको बताइए किस बात का दिक्कत है, बताइए कमेंट में बताइए ना, प्रॉब्लम क्या है। बिल्कुल सोनम शर्मा आपका उत्तर सही है, 0.4, 0.9, 1.6, 2.5। क्या हर किसी को ये क्वेश्चन क्लियर है कि कैसे हम सीधा का सीधा सक्सेसिव का इस्तेमाल करके, इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि चिंता मत करो, ठीक है,
यही सवाल अगर आप मान लो यहाँ पर कहाँ इस्तेमाल करते, अगर आप रेशियो मेथड से बनाते और रेशियो मेथड से आप 4% का लेते, फिर रेशियो मेथड से आप 4% का आप हाफ ईयरली के कंसेप्ट पर लेते और तब डिफरेंस निकालते, जिंदगी तबाह हो जाती, बर्बाद हो जाती। तो जिस कंसेप्ट का जहां पर सही तरीका आता है वहां पर मैं आपको बिल्कुल, ठीक है, 100 से भाग करे तो 100 से भाग करे तो 100 से किया नहीं है आपने भाग, ठीक है। तो जहां पर जिस तरीके से जरूरत पड़ती है मैं आपको उस तरीके से पूर्ण बताऊंगा, उसकी चिंता आप मत करो। जिस तरीके से बता रहा हूं समझते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ उसी के ऊपर। क्लास में ही इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे कि चिंता नहीं होगा। 100 से भाग करे तो भाई क्या 100 से भाग करे तो, सीधा सीधा डाउट लिखो ना आप, जो भी डाउट है कि क्या समझ में नहीं आया। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई कष्ट किसी को बताइए, ठीक है। अब चलिए इसी के ऊपर एक और सवाल हम आपको देते हैं। अब थोड़ा समय को जो है हम घुमाते हैं, ठीक है, समय का पहिया थोड़ा सा घुमाया जाए और सवाल को बदला जाए। अब सवाल में आपसे पूछा जाता है कि प्रिंसिपल कितना होगा बता दो, ठीक है। समय जो है वो है आपका 1 साल 6 महीने, समय जो है वो है आपका 1 साल 6 महीने, बड़े प्यारे तरीके से, ठीक है। रेट सेम दे रखा है माय डियर की रेट जो है वो 4% है, ठीक है। और CI माइनस CI सेम तरीके से CI जो है वो दे रखा है आपको हाफ ईयरली, ठीक है, माइनस CI जो है वो ईयरली दे रखा है आपको। और कितना दे रखा है, वो दे रखा है सेम तरीके से 204 दे रखा है आपको। आपसे पूछा क्या है, सेम तरीके से जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल कितना होगा बता दीजिए। 10 से डिवाइड कब करेंगे, अंजलि सोनी ने कहा 10 से डिवाइड कब करेंगे। क्वेश्चन में हमने 10 से डिवाइड करने को कहा ही नहीं है, हमने सीधा सा एक ही बात कहा है, रेट को आधा करेंगे, रेट का स्क्वायर करेंगे और उसको 100 से भाग करेंगे। रेट 4 है, उसका आधा किया आपने, कितना हो गया 2, ठीक है। 2 का स्क्वायर करिए 4 और 4 को आप 100 से भाग कर दीजिए तो 0.04 हो जाएगा, ठीक है। अरे भैया इतनी छोटी छोटी बातों पे डाउट है। देखो प्रिंसिपल 1000 है, समय 1 साल है, रेट 4% है। तो जब रेट आया तो आप लोग बाद में आए हो, ठीक है, आप लोग टाइम पर आते नहीं हो फिर बाद में हमारा असर खाते हो। टाइम से प्रेजेंट रहा करो ना, ठीक है। बीच में आके कहीं टपक जाओगे, बोलोगे सर समझ में नहीं आया, ठीक है, तो फिर मैं समझाऊंगा भी नहीं। फिर इस बात को समझो, ईयरली में रेट अगर 4% है तो हाफ ईयरली में रेट, ये रेट कैसे हो गया आपको पता चला ना, कैसे पता चला। देखो 4 का हम क्या करते हैं, आधा करते हैं, 2 और 2 का सक्सेसिव लगाते हैं, 4.04 हो जाता है, ठीक है। हम ये जो लेकर आ रहे हैं, ये क्या लेकर आ रहे हैं, ये डिफरेंस लेकर आ रहे हैं। ये हमने क्या लिखा, हमने लिखा है डिफरेंस। ये डिफरेंस कैसे आएगा, तो डिफरेंस लिखने का हमने सीधा आपको शॉर्ट तरीका बताया। हमने क्या बताया, हमने कहा देखिए 2 है तो 2 का आधा करिए, देखो 4 है ना, 4 का आधा करो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 4 को 100 से भाग करो, इतना हो जाएगा। इसी तरीके से सारे के सारे हो जाएंगे आपके, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब जो क्वेश्चन हमने पूछा है वो बता दो, जो क्वेश्चन हमने पूछा है वो बता दो कि समय 1 साल 6 महीने है, ठीक है। रेट जो है वो 4% है, दोनों का अंतर 204 दे रखा है। आपसे प्रिंसिपल पूछा है, पिछला वाला क्वेश्चन नहीं है कि पिछला वाला आंसर चिपका दे रहे हो, ठीक है, बिल्कुल कि पीछे वाला आंसर चिपका दिया। बहुत बच्चे बहुत खुश हैं कि सर पीछे 51,000 आया था, 5,10,000, तो यहीं 5,10,000 यहाँ चिपका देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, चलो उत्तर बताओ जल्दी से। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, गुड बॉय, ठीक है, गुड बॉय एंड गुड गर्ल। चलो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि अगर आप बेसिक से हल करेंगे तो आप लिखेंगे सर ईयरली, ठीक है। ईयरली में आप देखिए कि आपको रेट कितना मिला है, 4% का मिला है, और समय जो है वो है आपके पास, नए पेज में मैं बना के लिखता हूं, एक एक बात मैं आपको समझाऊंगा वहां पर अच्छे से। आप अगर देखोगे तो आप ईयरली का पहले बताओ कि सिर्फ आप ईयरली का कैलकुलेट करो, तो आप बोलोगे सर ईयरली जो है यहाँ पर वो कितना है, हमारा रेट दे रखा है 4% और हमारा जो समय है वो है 1 साल 6 महीने, 1 साल 6 महीने। बाकी चीजों को भूल जाओ, बस मुझे इतना बताओ यहाँ ब्याज कितना मिलेगा, ठीक है। बाकी चीजों को भूल जाओ, बस यहाँ इतना बताओ कि ब्याज कितना मिलेगा। समय 4 साल, सॉरी रेट 4 साल, ठीक है, और समय 1 साल 6 महीने। आपको ब्याज निकालना आता है कि नहीं आता है, या भूल गए, बताओ ब्याज कैसे होगा, बताना जरा। आप बोलोगे सर ये 1 साल के लिए जो ब्याज लगेगा वो 4% लगेगा, और ये जो 6 महीने के लिए लगेगा 4 का आधा 2% लगेगा, ठीक है। यानी जो ब्याज होगा वो होगा 4 जमा 2 जमा 4 इंटू 2/100,
4 इंटू 2/100 यानी 6.08% आपको ब्याज मिलेगा। किस कंसेप्ट पर, किस स्टाइल पर मिलेगा? आपको ईयरली के स्टाइल पर मिलेगा। आपको ये बात पता होना चाहिए। रेट 4%, समय 1 साल 6 महीने, तो हमारा ब्याज इतना आया। कोई शक यहां पर, कोई दिक्कत यहां पर? चलो, नेक्स्ट जो स्टाइल है वो क्या है? नेक्स्ट स्टाइल है आपका हाफ ईयरली। नेक्स्ट स्टाइल है आपका हाफ ईयरली। ठीक है, हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली की बात करेंगे तो हाफ ईयरली का जरा समय देखें तो रेट जो है हाफ ईयरली में, रेट अब क्या लगाओगे बताओ? हाफ ईयरली में जो रेट लगाओगे वो इसका आधा करोगे। हाफ ईयरली का रेट क्या हो जाता है? इसका आधा हो जाता है, 2% हो जाता है, और समय 1.5 साल का दोगुना हो जाता है। रेट आधा, समय दोगुना, यानी समय जो हो जाएगा आप मान लो 3 साल। मान लो ऐसे 3 साल 3 यूनिट करके या 3 बार सक्सेसिव लगाना है, तो उस केस में जो ब्याज निकालोगे वो क्या निकालोगे? अब मुझे खुद बता दो, 2% का 3 साल के हिसाब से लगाना है तो याद करो रेट निकालने के लिए क्या बताया था मैंने? a³, ठीक है, कॉमा कॉमा 3a² और फिर क्या बताया था? सॉरी, मैंने क्या बताया था? 3a कॉमा, ठीक है, डॉट 3a² और a³। कुछ याद आ रहा है कि जब आपका रेट 2%, 2%, 2%, याद करो 2%, 2%, 2%, तो तीनों का सक्सेसिव हम यहाँ लिखा करते थे 3a कॉमा, ठीक है, 3a² और a³ इस तरीके से लिखा करते थे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सीधा उत्तर लिखते थे। तो बस वही काम करना है। 2% के हिसाब से 3 बार सक्सेसिव लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 8 को 2 जगह दीजिए। 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 कितना होता है? 12। 12 लिखेंगे, और 2 इंटू 3 कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, ये हमारा वैल्यू आ गया। अब हमें पता है कि किसी पैसे को, मान लीजिए हमें पता है किसी पैसे को हम वार्षिक रूप से लगाते हैं तो हमें इतने का ब्याज मिलता है, और उसी पैसे को अर्धवार्षिक रूप से लगाते हैं तो इतने का ब्याज मिलता है। उसी पैसे को अर्धवार्षिक रूप से लगाते हैं तो हमें इतने का ब्याज मिलता है। यानी अब इनका अंतर जो होगा वो कितना होगा? अगर आप अंतर देखोगे, ठीक है, तो 6.1208, 1208 में से आप 800 घटा दो तो कितना हो जाएगा? 408। ठीक है, ये है ना आपका 6.08, ठीक है, 6.08 डबल, तो आपका 8 हो गया, 0 हो गया, 408 हो गया। कितना हो गया? 408 हो गया आपका। ठीक है, यानी इन दोनों का जो अंतर हो गया वो कितना हो गया? CI आप बोलोगे हाफ ईयरली माइनस CI ईयरली। हाफ ईयरली में जो ब्याज मिल रहा है वो इतना % मिल रहा है, और ईयरली में इतना मिल रहा है। जब इन दोनों को घटाएंगे तो 1208 में से 800 गया, 0 पॉइंट, ठीक है, 0.408% आपको ब्याज मिलेगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर? ठीक है, आप कर लो ना, यहाँ पे घटा के देख लो। देखो यहाँ पर -6.0800, ये इसको लिख सकते हैं। 8 से 8, 0 से 0, 12 में से 8 गया 4, ठीक है, 6.04, ठीक है, 0.0408%। कोई शक यहाँ पर, कोई दिक्कत यहाँ पर? समझ रहे हो? ये आपका आ जाएगा अंतर। ये आपका क्या आ जाएगा? अंतर आ जाएगा। अगर आप बेसिक से हल करोगे, आप बोलोगे देखो ये ईयरली का रेट है, ये हाफ ईयरली का रेट है, ये मेरा अंतर है। अब इसी अंतर को अगर आप पीछे वाले क्वेश्चन में देखोगे तो आप खुद बताओ आपका कितना आया था यहाँ पर? ये जो हाफ ईयरली है ये कितना आया था? हाफ ईयरली अगर आप कैलकुलेट करते हो तो हाफ ईयरली आपका आया था 6.1208। कितना आया था बताओ? 6.1208%। और ये जनाब आए थे ईयरली के 6.08%। इन दोनों का अंतर कितना सवाल में दे रखा है? 204। इन दोनों का अंतर बताओगे आप तो अंतर बोलोगे 0.0408। 0.0408% का मान कितना दे रखा है सवाल में? 204 दे रखा है। तो आप बोलोगे जो तुम 204 हो, तुम कितने की मान हो? तो 0.0408% की मान हो। हमें कितने का मान चाहिए? हमें प्रिंसिपल यानी हमें 100% का मान चाहिए। हमें कितने का मान चाहिए? 100% का मान चाहिए। जब हम यहाँ से उड़ाएंगे इसको और हम यहाँ पर लेकर जाएंगे तो 4 जीरो हमारे बड़े प्यार से आ जाएंगे। ठीक है, 204 का दोगुना होता है और इससे काटोगे तो 50 बार में कटेगा, तो उत्तर आ जाएगा 5 लाख। कोई दिक्कत की बात? ठीक है, कोई कष्ट किसी को यहाँ पर? कोई पीड़ा किसी को यहाँ पर? बताओ, क्या आपको ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताइए जल्दी से। ठीक है, 5 × 10 का पावर 5। अब यहाँ पर हम केस समझते हैं कि ये केस अगर जो घटना हुई वो घटना हुई क्या। इस केस की स्टडी करते हैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से, क्योंकि हमारा काम समझना है। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर एक चीज लिखेंगे ईयरली,
ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे हाफ ईयरली। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाफ ईयरली लिखेंगे। मेरी बात को समझिएगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर अगर आप 3-4 रेट ही लिखता हूँ, मैं ज्यादा रेट नहीं लिखता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, और समय जो है ना, यहाँ पर समय जो है आपका 1 ईयर 6 मंथ है। समय जो है आपका 1 ईयर 6 मंथ है। इसमें पर्टिकुलरली आप कोई ट्रिक लगा पाओगे या नहीं लगा पाओगे वो भी देखा जाएगा। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए, तो मान लीजिए कि यहाँ पर कल के दिन अगर हम रेट लिखते हैं, ठीक है, ईयरली में अगर कोई रेट लिखे तो क्या होगा। ठीक है, और जैसे हाफ ईयरली अगर आपका रेशियो देखोगे समय का तो 2 गुना है, यहाँ जो है हाफ ईयरली। ठीक है, इसमें कोई आपका पर्टिकुलर लॉजिक नहीं लगेगा, लेकिन क्वार्टरली में लग जाएगा लॉजिक। ठीक है, इसमें भी लगा सकते हैं, समय बर्बाद करने का बात होगा। ठीक है, इसमें रहने देते हैं, इसमें तो आपको पता ही है। एक और कंसेप्ट लगाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, वो मैं आपको क्या दे रहा हूं, समझना मेरी बात को। ठीक है, क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि प्रिंसिपल जो है वो है आपको 10,000 रुपए। ठीक है, समय जो है वो है आपका 1 साल, समय जो है वो है आपका 1 साल। ठीक है, आपके क्वेश्चन में जो आपको दिया गया है वो आपको ये दिया गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, रेट जो है आपका रेट दिया गया है सेम 4% मान लो दिया गया है, और आपसे 4% दिया गया हो या मान लो 20% दिया गया हो, सेम तरीके से आपसे बोला गया है सीआई, ठीक है, क्वार्टरली, सीआई क्वार्टरली माइनस सीआई ईयरली का अंतर कितना होगा बता दो। सीआई क्वार्टरली माइनस सीआरली, ठीक है, सीआई क्वार्टरली माइनस सीआई ईयरली का अंतर बताएंगे कितना होगा, जल्दी से बताइए। ठीक है, सीआई क्वार्टरली और सीआई ईयरली का बता दीजिए अंतर कितना होगा। छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए। चलिए, तो सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास है। देखो, अगर मान लो कि 20% को मैं 1 सालों के लिए दूं तो मेरा जो ब्याज होगा, ईयरली ब्याज होगा, वो कितना होगा, 20% होगा। कोई दिक्कत की बात, ठीक है। और इसी 20% को 1 साल में दूं मैं किस रेट से, क्वार्टरली के हिसाब से। तो जो क्वार्टर का रेट होता है, वो इसका क्या हो जाता है, 1/4 5%, और समय जो हो जाता है वो कितना हो जाता है, 4 साल। 5% का 4 साल के हिसाब से जो सक्सेसिव हो जाता है वो कितना होता है, 21.55% होता है या नहीं होता है, 21.55% होता है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि इन दोनों का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 1.25% आएगा। कितना आएगा, 1.25% आएगा। हमारा जो प्रिंसिपल है ये 10,000 है, ये कितने का मान है, ये 100 का मान है। हमें कितने का मान निकालना है, 1.25% का मान निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, डेसिमल के बाद 2 और जीरो खत्म, 125 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 1.55 हो जाएगा। ठीक है, 1.55 हो जाएगा यहाँ पर, दिस इज 1.55, तो 155 जो होगा वो हमारा उत्तर होगा, अप्रोक्स में आएगा। बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया यहाँ पर कि प्रिंसिपल 10,000 है, रेट इतना है, समय इतना है। क्वार्टरली और ईयरली अगर हमें दे दे तो हम कैसे हल करेंगे, क्वार्टरली और ईयरली दे दे तो हम हल कैसे करेंगे। ठीक है, ये बात हमारा क्लियर होना चाहिए कि हम क्वार्टरली कैसे निकाल रहे हैं, ईयरली कैसे निकाल रहे हैं। सेम तरीके से क्वेश्चन है, प्रिंसिपल मान लीजिए आपका 10,000 है। ठीक है, प्रिंसिपल मान लीजिए आपका 10,000 है, रेट जो है आपका 20% है, टाइम जो है वो है आपका 1 ईयर, टाइम जो है वो है आपका 1 ईयर, और आपसे पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, सीआई हाफ ईयरली, सीआई क्वार्टरली, सीआई देखते चलो, लिखते चल रहा हूं मैं, सीआई क्वार्टरली माइनस सीआई हाफ ईयरली कितना होगा। क्वार्टर माइनस हाफ ईयर कितना होगा बताओ जल्दी से, क्वार्टर माइनस हाफ ईयर कितना होगा बताओ जल्दी से। ठीक है, आंसर बताओ। ठीक है, बताओ। आपने कहा सर देखो, सीआई क्वार्टरली का मतलब कितना होता है, हाफ ईयरली का मतलब कितना होता है। याद करो, जब ये 20% हुआ करता था और समय 1 साल था, 20% हुआ करता था और समय 1 साल था, तो उस केस में हम लोगों ने क्या निकाला था, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। याद करो, थोड़ा सा इसको याद करना जरूरी है ना, कि 20% होता था और समय जब हमारा 1 साल होता था तो उस केस में हमारा ब्याज कितना आता था, 20% आता था। हाफ ईयरली का ब्याज कितना था, 21 आता था। ठीक है, और क्वार्टरली का ब्याज कितना आता था, 21.5
1.55 आता था। समझ रहे हो? तो एग्जामिनर कभी क्या करेगा, हाफ ईयरली और ईयरली का डिफरेंस दे देगा, कभी क्या करेगा, क्वार्टरली और ईयरली का डिफरेंस दे देगा आपको कि क्वार्टरली और ईयरली का अंतर दे दिया, और कभी क्या करेगा, क्वार्टरली और हाफ ईयरली का अंतर दे दिया। तो ये जो सारा खेल हम समझ रहे हैं, क्या हम इसको अपने माइंड में एक बात क्लियर करके समझ सकते हैं कि जो सारा है वो अल्टीमेट, तो हमें अल्टीमेट ये मेन रिजल्ट लेकर आना है कि हमें ब्याज कितना मिल रहा है। और ब्याज निकालने का तरीका क्या होना चाहिए, हमारा तरीका ये होना चाहिए कि ईयरली से ही सभी चीजों को कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर ईयरली का रेट 20% है तो हाफ ईयरली का रेट 10% हो जाता है और क्वार्टरली का रेट 5% हो जाता है। ईयरली में अगर वो 1 साल है, हाफ ईयरली में वो 2 हो जाता है, क्वार्टरली में वो 4 हो जाता है। इसी के दम पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ 20% कहते हैं, यहाँ 21% कहते हैं, और यहाँ पर 21.55 कहते हैं। समझ रहे हो? तो कल के दिन सेम तरह का आपका होगा ये टेबल एक तरीके से। उसी तरीके से मान लो कल के दिन आपको रेट यहाँ कुछ और दिया जाएगा और सवाल यही रहेगा, हाफ ईयरली और ईयरली का अंतर इतना है, क्वार्टरली और इसका अंतर इतना है, आपको बताना है। ठीक है? कल इसके ऊपर बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आप लोगों को, क्योंकि आज मैं आप लोगों का बेस बना रहा हूँ। छोटे छोटे डेटा लेकर मैं आप लोगों का बेस बना रहा हूँ। कल मैं आप लोगों को मेंस के क्वेश्चन हल करवाऊंगा, और जब वो क्वेश्चन हल करोगे तो आप लोगों को और क्लियर होगा और मजा आएगा कि हाँ भाई एक्चुअली में चल क्या रहा है। ये बात क्लियर है? चलो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखो जरा। इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली देखो, तो इस क्वेश्चन को देखने से हमें क्या क्या सीखने को मिला। हमने कहा यहाँ पर कि देखिए, जब 20% रहता है, ये रहता है, तो ईयरली जो होता है वो कितना होता है, 20%। हाफ ईयरली का जो ब्याज मिलता है वो मिलता है 21%। ठीक है? और क्वार्टरली का जो ब्याज मिलता है वो मिलता है 21.55%। क्वार्टरली का जो ब्याज होता है वो कितना होता है, 5% होता है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, कोई कष्ट किसी को, कोई पीड़ा यहाँ पर? ठीक है? इन दोनों का अंतर दे रखा है यहाँ पर, इन दोनों का अंतर पूछा है कितना होगा, तो हम बोलेंगे देखो, जो तुम 10,000 रुपए हो, जो तुम 10,000 रुपए हो वो कितना हो, 100% का मान हो। ये जो 10,000 है वो कितना है, 100% का मान है। हमसे क्या पूछा है, हाफ ईयरली और क्वार्टरली का अंतर। हाफ ईयरली और क्वार्टरली का अंतर मतलब 0.55% का मान पूछा है, 0.55% का मान पूछा है हमसे, और कुछ तो नहीं पूछा। बराबर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 0.55 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। तो अब मुझे लगता है, ठीक है, कि सभी को ये बात क्लियर हो गई होगी। कल के दिन यहाँ रेट अगर 20% की जगह कोई और रेट दे दे तो चलो एक और क्वेश्चन करो जल्दी से। ठीक है? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपका कि प्रिंसिपल जो है 7,000 रुपए है, प्रिंसिपल 7,000 रुपए है, रेट जो है वो है आपका 4%, 70,000 कर लो प्रिंसिपल को। चलो रेट 4% है, समय जो है वो 1 साल है। आपसे पूछा है फाइंड करने को, क्या फाइंड करना है आपको, सीआई हाफ ईयरली, सीआई हाफ ईयरली और सीआई क्वार्टरली आपको पता करना है। देखते हैं कितनों का सही उत्तर आता है। ठीक है? बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए, बस इतना समझ लो, मजा आ जाना चाहिए। ठीक है? लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, फिर एक नया टाइप शुरू करेंगे, कंसेप्ट ऑफ टाइम और रेट निकालने वाला। बिल्कुल ठीक है? पेपर में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, 200 में 200 नंबर आने चाहिए। ठीक है? आपने कहा बहुत अच्छी बात है सर, देखिए, ठीक है, हाफ ईयरली का बोला गया है, हम यहाँ हाफ ईयरली का कॉलम लिख देंगे, और यहाँ हमसे कहा गया है क्वार्टरली का, तो हम यहाँ क्वार्टरली का लिख देंगे। कोई दिक्कत की बात? ठीक है? हाफ ईयरली में जो रेट होगा सर, ओरिजिनल रेट का क्या होगा, आधा होगा, और समय कितना होगा, समय जो होगा ओरिजिनल समय का दोगुना होगा। क्वार्टरली में इसी रेट का क्या होगा, 1/4 होगा, 1%, 1/4 हो जाएगा, और समय कितना हो जाएगा, 4 साल हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है? समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? हाफ ईयरली में रेट आधा, समय 2 गुना, क्वार्टरली में रेट 1/4 और समय इसका 4 गुना। ठीक है? कोई दिक्कत की बात? ठीक है सर, क्वार्टर माइनस, अच्छा ठीक है, यहाँ पर हाफ ईयरली माइनस क्वार्टर नहीं है। ठीक है? अरे इतना तो समझदार हो, सीआई क्वार्टर माइनस सीआई हाफ ईयरली। ठीक है? अब मेरी बात को समझना, आप लोगों को कष्ट कहां पर आएगा, आप लोगों को कष्ट यहां पर आएगा सक्सेसिव निकालने में। अरे 2% का 2 साल सक्सेसिव निकालोगे तो वो तो पता ही है 4.04% होता है, बताने की तो इसमें जरूरत ही नहीं है कि दिस इज 4.04%। अब 1 सालों का 4 बार में लगाना है,
एक सालों का 4 बार में लगाना है, सक्सेसिव लगाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको क्या करना है, 1%, 1%, 1% और 1% का सक्सेसिव लगाना। हमने तरीका क्या बताया था 4 सालों का लगाने के लिए, पहले 2 लोगों को भिड़ा दो। पहले 2 लोगों को भिड़ा दोगे तो क्या आएगा, 1 का 2 गुना 2 और 1 का स्क्वायर 2.01%। इनको भी भिड़ाओगे तो कितना आएगा, 2.01%। आ गया कि नहीं आ गया, बता दो जल्दी से। अब इन दोनों को आपस में भिड़ा दो, ठीक है, इन दोनों में सक्सेसिव लगा दो। कहने का मतलब अगर ये आपका A है और अगर ये आपका B है, अगर ये आपका A है और अगर ये आपका B है, तो आप बोलोगे सर दिस इज नथिंग बट इज इक्वल टू A प्लस B, ठीक है, A प्लस B प्लस A इंटू B अपॉन 100। यही होगा, बोलो हाँ या ना। यहाँ A और B दोनों बराबर है, यानी A प्लस A कितना हो गया, 2A हो गया, और A स्क्वायर अपॉन 100, 2A प्लस A स्क्वायर अपॉन 100 आपको यही उत्तर बताना है। या आप ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है, कि 2A कॉमा सेम तरीके से A का स्क्वायर, कि पहले वाले का 2 गुना और उसका स्क्वायर। यही तो सक्सेसिव लगाते जाते हैं कि पहले वाले का 2 गुना और उसका स्क्वायर में 100 से भाग कर दिया। अब सेम तरीके से इसका अगर सक्सेसिव लगाओगे तो 2 का 2 गुना हो जाता है 4, 2 का 2 गुना हो जाता है 4, और 0.1, 0.1 का होल स्क्वायर, मेरी बात को समझिएगा, 0.01। देखो ये पूरी की पूरी संख्या आपकी क्या है, A है। ये पूरी की पूरी संख्या क्या है, A है। इसका 2 गुना लिखोगे तो क्या हो जाएगा, इसका 2 गुना लिखोगे तो हो जाएगा 4.02, ये हो जाएगा 4.02, ठीक है। 4.04% आ रहा है। लगा लो सक्सेसिव, देखो क्या लिखोगे, 2A प्लस A स्क्वायर अपॉन 100। मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, नेक्स्ट पेज में मैं क्लियर कर देता हूँ। 1% का 4 सालों का मैं निकाल कर आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। यहां पर जब आपने निकाला तो निकाला 2.01%, यहां निकाला तो आपने निकाला 2.01%। फर्दर अगर आप इनको निकालोगे तो बोलोगे 4.02%, ठीक है, 4.02% प्लस 2.01 का स्क्वायर का आधा, ठीक है, यही तो होता है 2A अपॉन इतना। ये कैलकुलेशन बहुत गंदा जाता है, इसको बहुत गंदा कैलकुलेशन कहते हैं। 4% इतना आसान नहीं है कैलकुलेट करना। अब मान लो कि कुछ पल के लिए क्या है, 201 है, कुछ पल के लिए क्या है, ये बहुत डेसिमल में जाएगा और बहुत गंदा कैलकुलेशन जाएगा। 201 का आपको स्क्वायर निकालना है, 201 का स्क्वायर निकालना है, कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। 201 से एक बार में करोगे 201 आएगा, फिर आपका ये 000 और 201 से 2 बार में 400 आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, 10404, ठीक है। उसको हमें भाग करना है 100, ठीक है, फिर 100 फिर 100 6 बार में, 3 2 5 और 1 6, ठीक है, इस तरीके से हो गया 6 बार में। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 0.040401। अब इनको कैलकुलेट करोगे, बहुत लंबा कैलकुलेशन मिलेगा आपको, इसको कैलकुलेट करते रह जाओगे और उत्तर आते रह जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कैलकुलेटिव पोर्शन है बहुत शानदार, 4.060401 ये आ जाएगा आपको, ठीक है, 4.060401 कैलकुलेशन जाएगा। बट इतना इस तरीके से आपका सवाल बनेगा नहीं, चिंता मत करो। तो यहाँ पर जो है उस तरीके से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। एक काम करता हूँ, आपके सवाल को आसान बनाने के लिए, एक छोटा सा काम मैं कर देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, छोटा सा काम जो है वो कर दिया जाए आप लोगों के लिए तो आसान हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि ऐसे सवालों में कभी 4%, 6%, 8% नहीं आते हैं। अगर किसी टीचर के नोट्स में मिलेंगे भी तो समझो वो आपको फालतू का पागल बना रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी आया ही नहीं। ऐसे सवालों में कभी भी जो रेट आएगा ना, कभी भी जो रेट आएगा वो या तो 10% होता है, 20% होता है या 5% होता है। तो ये सवाल में 100% जो एग्जामिनर अगर देगा तो 20% देगा, ठीक है। 20% जब आपको देगा तो हाफ ईयरली आप निकालोगे तो आप बोलोगे रेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, आधा, और समय हो जाएगा 2 गुना। तो ब्याज जो मिलेगा वो मिलेगा मुझे 21% का। क्वार्टरली में जब निकालोगे तो रेट जो हो जाएगा 1/4 5% और समय हो जाएगा 4 गुना। 5% का हो जाता है 21.55%। कितना हो जाता है 21.55%। इनका अंतर देखो 0.55 का है, तो 0.55 का आंसर आपसे पूछा जाएगा। तो ये मैंने आप लोगों को लाइव यहाँ पर दिखाया कि देखो अगर 20% की जगह 4% दे दे, 8% दे दे तो कितना कठिन हो जाता है उस चीज को कैलकुलेट करना, बहुत गंदा फंसते हैं। इसी वजह से एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चा अगर प्री का पेपर दे रहा है तो इसको उतना फंसाना नहीं है, इतना कुछ आपको ये नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और अगर दिया जाएगा तो आपको निकालने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ बड़ा फेवरेट एक क्वेश्चन लेकर आते हैं, अब बड़ा फेवरेट टाइप देखते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ ईयर, कंसेप्ट ऑफ ईयर, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ ईयर की बात करते हैं कि अगर हम सालों का कंसेप्ट लें तो हम सवालों को कैसे बना पाएंगे,
ठीक है। चलो अब यहां पर देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन हमारा आता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है रेट परसेंट, यहाँ पर जो हमारा है कंसेप्ट टू फाइंड द रेट। जैसे सवाल हमारा यहाँ दिया गया है, सवाल हमसे क्या कहा गया है कि देखो कोई सर्टेन सम है मनी का 225, जो कितना बन जाता है 256, कितने सालों में, 2 सालों में, तुम बता दो रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन। अब थोड़े सिंपल साधारण सरल क्वेश्चन करते हैं, काफी टफ कर लिया। 225 256 बन जाता है कितने सालों में, 2 सालों में, ठीक है। तो हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहा है, ठीक है। अब मेरी बात को समझना, रेशियो मेथड से जैसे माय डियर आप करते थे कि रेशियो मेथड में आप क्या लेते थे, इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको एक छोटा सा बात समझना पड़ेगा, आपको वापस से रेशियो मेथड पर जाना पड़ेगा थोड़ा सा। रेशियो मेथड में जब हम समय को 10% लेते थे, रेट को 10% लेते थे, समय 2 साल लेते थे, तो उस केस में क्या होता था, ये 10% बदलता था 1/10 में, बोलो हाँ या ना, 1/10 में। फिर हम यहां लिखते थे प्रिंसिपल और यहां क्या लिखते थे, अमाउंट, ठीक है। पहले साल ये 10 रुपए से कितना बन गया था, 11 रुपए तो लिखा था, 10 से कितना हो गया तुम, 11 हो गया, ठीक है। कितने सालों के लिए लिखना था, 2 सालों के लिए। तो हमने क्या किया था, एक और बार 10 से क्या कर दिया था, 11 कर दिया था। गुना करने के बाद इसको हम लेकर आए थे 100 से 121, ठीक है। 100 से 121 लेकर आए थे, मेरी बात को समझिएगा बड़े ध्यान से। गुना करने के बाद प्रिंसिपल 100 हो गया था, 121 ये हो गया था। अब कल के दिन आपका एग्जामिनर क्या करता है, आपसे उल्टा सवाल पूछता है, यहां से लेकर यहां तक जाएगा। वो क्या करेगा, आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा, देखो आपसे बोलेगा बेटा तुम रेट बताओ, तुम्हारा रेट कितना होगा, ठीक है। और यहां पर वो आपसे बोल देगा कि देखो रेट बताओ तुम, रेट कितना होगा, और तुम्हारा जो प्रिंसिपल है वो 100 है और ये तुम्हारा 121 है, ठीक है। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो इतना है, समय 2 सालों में हुआ है, आप बताओ रेट क्या होगा। अब खुद सोचो कि ये जो 100 आया था, ये 2 बार में गुना करने से आया था कि नहीं आया था। आपको पता है ना कि एक बार 10 के साथ गुना करने के बाद यहाँ ये रेशियो मिला था, ठीक है। अब मुझे वापस नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। अगर आप देखोगे, जैसे मान लो यहाँ पर, ठीक है, ये कैसे बना था, ये कैसे बना था, आप बोलोगे सर 10 से 11, 10 से 11, ये मेरा बना था 100 से 121। अब आपको नीचे से जो है यहाँ फर्स्ट वाले पर जाना है। याद रखना कभी भी पहले साल का मूलधन और अमाउंट का रेशियो बता दिया तो रेट पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे मुझे अगर रेट बताना होगा ना, तो मुझे यहीं से मैं रेट निकाल सकता हूं कि कोई चीज 10 से 11 हो गई, यानी 1 का ब्याज मिला, 1 का ब्याज मिला कि नहीं, कितने के ऊपर, 10 के ऊपर, 1/10 इंटू 100, कितना हो जाएगा रेट हमारा, 10%। तो ये हमें कब पता चलेगा, जब हमें पहले साल का रेशियो पता होगा। और पहले साल का रेशियो कब पता चलेगा, वो 2 सालों का दिया हुआ है तो स्क्वायर रूट कर लेना, और 3 सालों का दिया है क्यूब रूट कर लेना। मतलब जितने बार मल्टीप्लाई किए हो उतनी ही बार उस संख्या को डिवाइड करना पड़ेगा, उतनी ही बार उस संख्या के पावर को डिवाइड करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि ये रेशियो, अगर मान लीजिए कल के दिन आपको 100:121 दिया जाता है, तो कुछ नहीं करना, 100 का रूट लगा दीजिए, 121 का रूट लगा दीजिए। 100 का रूट होता है 10, 121 का रूट होता है 11, 1 का ब्याज मिला है 10 के ऊपर, तो 1/10 इंटू 100। आपका बच्चा भी यहाँ बता दे कि रेट कितना होगा, 10% होगा। क्लियर है, रेट कितना होगा इस सवाल में, 10% होगा। यही चीज अगर 2 साल के जगह 3 साल हो जाए, मान लो सेम तरीके से आपसे पूछे कि रेट कितना होगा बताओ, अगर मेरा समय जो है वो 3 साल है और प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है, प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो कितना है, 1000 और 1331 है, 1000 और 1331 है। आपसे बोलेगा रेट बताओ, रेट कितना होगा, कितने समय है बताओ जल्दी से। समय जो है आपको 3 साल है। आपको क्या करना है, ये रूट लगाना है, पावर इसके अंदर 3 रखना है, रूट लगाना है, पावर इसके अंदर 3 रखना है। इसको हम कहते हैं क्यूब रूट, ठीक है। जब किसी संख्या को 3 बार गुना करते हैं और फिर उस गुने हुए संख्या को 3 बार में हम भाग करना शुरू कर दें तो उसको क्यूब रूट कहेंगे। 1000 का क्यूब रूट कितना होगा, 10, 3 जीरो था ना, 1 जीरो आ जाएगा। और 1331 का क्यूब रूट होता है 11, कितना बढ़ा, 1 का बढ़त, कितने के ऊपर, 10 के ऊपर, तो हमारा कितना हो जाएगा, रेट 10%। समझ रहे हो, इतना आसान ये सवाल होता है जिसका कोई लिमिट नहीं है। जैसे कल के दिन एक और क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था कि रेट आपका कितना है बता दो, ठीक है। समय जो है वो आपका 4 साल है, ठीक है। और प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो आपका ऐसे है, 10,000,14641, 10,000,14641 ये आपका रेट दे रखा मान लो, ठीक है। अब इस केस में आपको क्या पता करना है, कितना दे रखा है, 4, रूट लगा दो,
पावर अंदर 4 डाल दो, रूट लगा दो, पावर अंदर 4 डाल दो। 10,000 का 1/4 पावर जो होता है वो 10 हो जाए, 1/4 का कितना होता है 11 होता है, ब्याज आया 1 का 1/10 इंटू 100, तो रेट जो आएगा माय डियर वो कितना आएगा 10%। तो हमेशा हमने सीखा रेट निकालने का तरीका एक ये होता है डायरेक्ट, जब प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो गिवन हो तो उस केस में क्या करेंगे, जितने साल देगा उस तरीके से उसका रूट लगाते हैं। ठीक है ठीक है, जब साल 5 होगा पावर 5, जब साल 6 होगा पावर 6, इस तरीके से करके इसको हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब पहला क्वेश्चन का आप उत्तर बता दीजिए जल्दी से। कितने सालों में कहा गया है आपसे, 2 सालों में कहा गया है, इन 2 इयर्स कहा गया है। तो आप यहां लिखेंगे सर ये प्रिंसिपल है और ये हमारा अमाउंट है। कितना है 225 है और ये कितना हो गया है 256 हो गया है। कितने सालों में हो गया है माय डियर, ये 2 सालों में हो गया है। कितने सालों में हो गया है, ये 2 सालों में हो गया है। तो 2 सालों के लिए क्या करेंगे, रूट लगाएंगे। 225 का रूट होता है 15, 256 का रूट होता है 16। आपसे सवाल में ये बात कहा गया है यहाँ पर बड़े प्यार से कि देखो कोई चीज 15 से 16 हो गई, यानी कितने का ब्याज मिला, 1 का ब्याज मिला। आप बोलोगे सर 1 का ब्याज मिला, कितने के ऊपर मिला, 15 के ऊपर मिला, तो 1/15 इंटू 100, 1/15 इंटू 100, 5 से काटिए 3 बार में, 5 से काटिए 20 बार में, 20/3, 6 सही 2/3 होगा। और तब से बहुत सारे बच्चे जो हैं 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 उत्तर दे रहे थे। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को, आयुषी मिश्रा, ठीक है, बहुत लोग हैं, ठीक है, मोहित रोहिला, ठीक है, अमीशा, ठीक है, बहुत है, अभिजीत घोष, अभिषेक चौधरी, अमीशा, अंजलि, सोनी, अंकिता, आयुषी, दीपक, बहुत बच्चे यार, कितने का नाम लिया जाए। चलो चलो इसका आंसर बताओ, नेक्स्ट बताओ, सर्टेन मनी, बहुत अच्छे, इसका उत्तर दीजिए। चलिए अब सेकंडों में आप लोगों का उत्तर आना चाहिए। आज का जितना है ना, आज तक मैं बेसिक खत्म कर रहा हूँ, कल की 2 क्लासेस बड़ी ही जबरदस्त होगी, अच्छे लेवल की होगी। ठीक है, तो उसके लिए रेडी रहना पूरा का पूरा रिवाइज करके। ठीक है, 1460 रुपए है जो अमाउंट हो जाता है 1606 में 3 सालों में। आपसे बोला गया है, क्या बोला गया है, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बता दीजिए, फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, क्या बोलोगे, सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है, कितने सालों में हुआ है, 3 सालों में हुआ है। कितने सालों में हुआ है, 3 सालों में, कोई दिक्कत नहीं। यहां लिख दो प्रिंसिपल, ठीक है, यहां लिख दो आप यहां पर अमाउंट, ठीक है, कोई दिक्कत की बात। ये भैया 1460 रुपए है और ये जनाब जो है ये 1606 रुपए है। अगर आप इनका रेशियो देखोगे, देखो ऐसे कभी निकाल ही नहीं सकते रूट, इनका रेशियो का रूट निकाला जाता है, रेशियो का स्क्वायर रूट निकाला जाता है। ठीक है, जब रेशियो नहीं होता है तो स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, तो इनका रेशियो लिया करो आप। ठीक है, जैसे 4 से देखो 2 से कट जाएगा तो 700, ठीक है, 30 हो गया मेरा यहाँ पर मान लो, और यहाँ पर 803 हो गया। ठीक है, 703 800 कितना हो गया यहाँ पर 1606। ठीक है, और 803 हो गया यहाँ पर, बहुत शानदार। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या ये संख्या किसी और से कटने वाली है, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, जितने प्राइम नंबर है ना उनसे काटने की कोशिश करो। ठीक है, प्राइम नंबर जैसे 3 हो गया, अगला प्राइम नंबर 5 हो गया, फिर प्राइम नंबर 7 हो गया, नहीं कटेगा। ठीक है, 9 हो गया, उससे भी नहीं कटने वाला है। आप करो इसको 11 से, वो भी नहीं कटने वाला है। 13 से भी नहीं कटने वाला है ये संख्या। ठीक है, कि 13 चौके 52, 13 पचे 65, 13, ठीक है, 13 पचे 65 हो गया, और 80 नहीं कटेगा ये। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर जो है एक बार आप काट के देखो, अगर आप काटोगे मान लो 73 से, देखो अगर इसी में जो है इसी का 10% यहाँ पर ये ज्यादा दे रखा है। ठीक है, बहुत बार पेपर में होगा ना, तो आपको क्या करना है, देखो जैसे मान लो ऑप्शन है 8%, 9%, 10% और 11%। तो आप बस ये समझना, देखो ये मेरा प्रिंसिपल है और ये मेरा अमाउंट है, तो इनका रेशियो जो है ये कैसे बढ़ा होगा। तो आप देखो 730 में अगर इसी का 10% जोड़ देते हो 73, इसी का 10% जोड़ देते हो, समझ रहे हो मेरी बात को, 730 में 73 जोड़ देते हो तो 803 आ रहा है। मतलब पक्का जो रेट है वो 73 ही है, पक्का जो रेट है वो 73 है माय डियर। कैसे पता चला मुझे समझना मेरी बात को। आप ऐसे भी कर सकते थे, समझो, अगर आप देखो 2 तरीके होते हैं, एक तो बाय यूजिंग ऑप्शन और एक तरीका होता है जैसे मैंने मेथड कहा। मेथड से मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने आपको कहा था कि इनको आप काटो। जैसे अगर आप इनको काटोगे, मान लो 23 से काटोगे, ठीक है, 23 से अगर मान लो इनको काटो, 1 मिनट रुको। ठीक है, अगर मान लो आप इनको 23 से काटते हो तो 23 से आपका ये कटेगा कितनी बार में, 23 दूनी 46, ठीक है, 23 ठीक है 69, 3 बार में कटेगा आपको 69। ठीक है,
और 23 से कैसे कटेगा? 23 आपका 3 गुना जो है 3 3 का 9, 69 पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, मैं आपको सिंपल एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, बाय यूजिंग ऑप्शन भी और बाय यूजिंग मेथड भी। समझेंगे मेरी बात को? मेरे कहने का मतलब है कि 1460 रुपए था, ठीक है, और वो कितना अमाउंट हो रहा है, सर्टेन सम है जो अमाउंट हो रहा है कितना, 1606 रुपए। ये मेरा मूलधन है और ये मेरा अमाउंट है, चाहे ये 2 सालों के बाद हो रहा है, 3 सालों के बाद हो रहा है। ठीक है, रेट ऑफ हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया। भाई ऑप्शन ही बताइए। देखो तो 1460 का 10% कितना होता है, 146 होता है। ठीक है, अगर आप ऐड करोगे तो 6 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 1606, और ये 1606 आपको बन जा रहा है। ठीक है, 3 वर्षों में ये गलत मुझे पर्टिकुलरली लग रहा है कि ये गलत होगा। 3 वर्षों में ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 1 वर्षों के बाद का ही है। अगर आप मान लो रेट 10% है आपका, अगर आपका रेट 10% है तो 1460 1 वर्षों के बाद ही 1606 हो जाएगा। 1460 1 वर्षों के बाद ही 1606 हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम जो है 10% इसको ले लें। ठीक है, और अप्रॉक्स की बात करेंगे तो ये क्वेश्चन गलत है आपका। 73 से कटेगा, कैसे कटेगा? 73 से 10 बार में कटेगा, हाँ ये कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे मान लो, तब भी रेशियो जो है ये क्वेश्चन गलत है, 3 साल नहीं होगा माय डियर। अगर 73 से काटोगे, जैसे मान लो 146 है और ये रेशियो जो है 1606 है, 73 से काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, और 73 से काटेंगे अगर मान लो तो ये 21 बार में कटेगा। 73 को आप 21 के साथ गुना करो, 22। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, 73 का 22 गुना 22 थे 66 के 6 आपको 6 हाथ में। ठीक है, और आप यहाँ गुना करके देख लो। ठीक है, 73 का 2 गुना 146, और आपका ये 146 60, ठीक है, 61 1606, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो 73 से काटोगे तो 20 बार में कटेगा, 73 से काटोगे तो 21 बार में कटेगा। 20:21 आ तो गया, 20:21 आ तो गया। मेरी बात को समझना बड़े ध्यान से, 20:21 आ गया, लेकिन ये रेशियो मेरे डियर 3 सालों का है। ये रेशियो 3 सालों का है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूं, तब आप लोग ये समझोगे जो क्वेश्चन मैं कहना चाह रहा हूं। इस क्वेश्चन में गलती क्या थी वो मैं समझाऊंगा। एक बार ऐसे ही क्वेश्चन आया था आप लोगों के पेपर में। आप लोगों के पेपर में क्वेश्चन क्या आया था कि प्रिंसिपल, देखते चलो, आप लोगों का क्वेश्चन क्या था वो समझना। आपका क्वेश्चन कहा था कि रेट बताइए, रेट कितना होगा, समय अगर आपका मान लो 2 साल दिया गया है, ठीक है, और प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो 10:11 है। 10:11 है, बहुत अच्छे। प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो कितना है, 10:11 है। आपसे ये पूछा गया था पेपर में। अब उस केस में क्या हुआ था कि 90% बच्चों को क्या लगता है, ठीक है, 10:11 है, एक का ब्याज 10 के ऊपर 10% रेट टिक करके आ गए थे, 10% रेट टिक करके आ गए थे। और मैं आपको ऑप्शन भी बताता हूं कि ये जब पेपर में क्वेश्चन आया था तो इसका जो ऑप्शन था वो था आपको 10%, ठीक है, 20%, ठीक है, 30%, ठीक है। देखते चलो, ऑप्शन मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, इतना मजा आएगा। ठीक है, और ये था आपको नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज, ठीक है, और चौथा ऑप्शन था कांट बी डिटरमाइंड, कांट बी डिटरमाइंड। ये 4 खूबसूरत खूबसूरत ऑप्शंस आप लोगों के दिए गए थे। अब देखते हैं कि कौन स्टूडेंट है जो अपना सही बुद्धि का प्रयोग करता है और उत्तर बता देता है। देखो मेरी बात को समझना, मैं अब सीधा वाइंड अप करता हूं। मान लो कि यहाँ पर 10:11 नहीं होता, 10:11 नहीं होता, यहाँ पर आपका 100:121 होता। मेरी बात को समझेंगे मेरे ध्यान से, 100:121 होता, और 2 साल जब होता है तो ना इसका आप स्क्वायर करते हैं, और स्क्वायर करके 2 सालों से आप किस पर लेकर आते हैं, 1 सालों पर, और 1 सालों पर ये 10:11 आता है, तो रेट को हम 10% बताते हैं, तो रेशियो को हम 10% बताते हैं। अभी भी 90% बच्चे जो हैं आंसर नंबर डी दे रहे हैं। वेरेंट काउंटी हो गए, राज हो गए, राहुल डी हो गए कि हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते। एक बार इन बच्चों के लिए जोर से ताली, क्योंकि इनका आंसर सही है, बिल्कुल इतना सही है। अब हम उत्तर चलकर देखेंगे कि इनका उत्तर कितना सही है। तो जितने बच्चे खुश हो रहे हैं बस इतना बोलूंगा, खुश मत होना, ठीक है। अब आपने कहा कि सर ये 2 सालों का रेट होता है। देखो जब भी 2 सालों का करना हो तो स्क्वायर रूट करते हैं, 3 सालों का करना हो क्यूब रूट करते हैं, 4 सालों का करना हो इस तरीके से करते हैं। अब यहां पर क्या होगा हमारा, मेरी बात को समझना, आपके एग्जामिनर ने आपके साथ छल किया और उसने क्या किया, 10:11 दे दिया। आपको आदत लग गई थी इसी की 10% टिक करने की थी, आप टिक करके आ गए, लेकिन आप तो कंसेप्ट ही भूल गए, ठीक है। मतलब उसमें जो डायलॉग होता है ना
एक डायलॉग मेरे को ध्यान आ गया जिसमें बाजीराव मस्तानी में वो कहता है कि अगर आपने हमारा वो प्रियंका चोपड़ा कहती है कि अगर आपने हमसे हमारा जान मांगा होता तो हम खुशी खुशी देते, लेकिन आपने हमसे तो हमारा गुरूर ही छीन लिया। ठीक है, वही बात है कि आपको एग्जामिनर जो है आपको 100 121 के जगह पर यहाँ पर ये दे दिया है और जिसके चलते आपका गुरूर उरूर सब चला गया है। सवाल यही है यहाँ पर कि आपको 10 11 है, कुछ नहीं करना, 2 सालों का हिसाब लगाओ। 2 सालों के लिए पहले हमेशा 2 साल से 1 साल पर आते हैं। 2 साल से 1 साल पर आने के लिए क्या करते हैं माय डियर, रूट लगाते हैं। ठीक है, ये हमारा 2 सालों का है, हम इसको 1 साल पे लाने के लिए रूट लगाएंगे। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? जैसे कहने का मतलब है, इसके पैरेलल में लिखता हूं ना एक एक स्टेप, तो आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एक रेशियो 10:11 है और दूसरा रेशियो 100:121 है। ठीक है, यहां पर समझो। तो यहां पर क्या होता है कि हम 1 साल पर आते हैं, यहां पर भी हम 1 साल पर आते हैं। तो 1 साल पर आने के लिए हम क्या करते हैं, बोलते हैं ये रूट अंडर 100 हो जाएगा और ये रूट अंडर 121 हो जाएगा। यहां पर भी 1 साल पे आने के लिए रूट अंडर 10 और रूट अंडर 11। ये जो है आपका 10 से 11 हो जाता था। 10 से 11 रूट को हल करने के बाद तो बोलते थे 1 का ब्याज 10 के ऊपर इंटू 100। ठीक है, ये तो हल ही नहीं होगा। तो हल नहीं होगा तो क्या, 11 में से 10 गया तो इतना, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 11 माइनस रूट अंडर 10 अपॉन रूट अंडर 10 अपॉन रूट अंडर 10 इंटू 100 अपॉन इतना इंटू 100। ये उस बार का क्वेश्चन था, ये आंसर था। और ऐसा नहीं था कि ये कैन नॉट बी डिटरमाइन, ऐसा संभव नहीं है। इसका आंसर दिया जा सकता है नन ऑफ दीज। इसका आंसर दिया जा सकता है कि रूट अंडर 11 माइनस रूट अंडर 10 डिवाइड बाई रूट अंडर 10 इंटू 100। ये इसका करेक्ट आंसर था। समझे मेरी बात को? कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट हमेशा हमारा एक ही बात कहता है, 2 सालों से जब 1 साल पर आएंगे आप रूट लगाएंगे और रूट लगाकर डिफरेंस अपॉन इतना इंटू 100। उसी तरीके से ये जो सवाल था, आप इसमें भी थोड़ा सा फंस गए। ये जो सवाल था ना, मान लो कि इसका ऑप्शन नंबर सी जो है 10 को काटो यहाँ पर और आप डाल दो यहाँ पर नन ऑफ दीज। ठीक है, या सी को मत काटो, आप डी को काटो और लगा दो नन ऑफ दीज। अब आपका जो सवाल है, आप लोग क्या सोचे, ये कटेगा। आपने लिखा यहाँ प्रिंसिपल और ये लिखा आपने अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल 1460 रुपए है और अमाउंट 1606 रुपए है। 73 से काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, 73 से काटेंगे तो 22 बार में कटेगा। 10 से काटो, 2 से काटो 10 बार में, 2 से काटो आप 11 बार में। ये कितने सालों में हुआ है, ये 3 सालों में हुआ है। ये 3 सालों की कहानी है। तो जब आप 1 साल पर आओगे तो 1 साल पर क्या करते हो, क्यूब रूट करते हो कि नहीं करते हो, बोलो। तो क्या करोगे, 10 का क्यूब रूट ये हो जाता है और 1 साल पर इसके आने के लिए क्या होता है, ये इसका क्यूब रूट हो जाता है। ठीक है, सवाल में रेट निकालना है अपने को। क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो रेट बराबर फाइनल माइनस इनिशियल, क्यूब रूट 11 माइनस क्यूब रूट 10 बटे कितना में, क्यूब रूट 10 इंटू कितना हो जाएगा, इंटू 100। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, परप्लेक्स की कोई बात ही नहीं है इसमें, परप्लेक्स का क्या होना है। ठीक है, रेशियो हमें अगर उल्टा पुल्टा देगा तो हम ऐसे ही सवाल को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा कंसेप्ट एक ही है। आप लोग पता है कंफ्यूज क्या हो रहे हैं, आप लोग ये रूट देखकर, आधे बच्चे तो इसी बात को देखकर डर जा रहे हैं, रूट रूट डर गए हम, हमसे नहीं होगा, भागेंगे, हम लाइव छोड़ देंगे। अभी देख रहे थे 8 बच्चे चले गए। ठीक है, 8 बच्चे ऑफलाइन हो गए। बताओ वो किस बात को देखकर डर गए, वो इसी बात को बस देखकर डर गए कि यार ये क्या पढ़ा रहा है, रूट वूट क्या, ये क्या हो क्या रहा है, ये पढ़ा क्या रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा। आप समझना ही नहीं चाह रहे। सिंपल सी बात है, एक छोटी सी बात है कि भाई 3 साल से 1 साल पर जाते हैं, क्यूब रूट करते हैं। 2 सालों से 1 साल पर जाते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं। अंतर निकालने के लिए बड़े वाले से छोटे वाले को घटाकर और प्रिंसिपल को करके गुना इनको कर देते हैं, बस बात खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, अब ये सब सवाल आप आराम से बना लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कि एक 3600 रुपए का सम है, कंपाउंड इंटरेस्ट में करते हैं तो 2 सालों में इतना हो जाता है। आप बता दो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। चलिए इसका उत्तर बता दीजिए, उत्तर बता दीजिए। एमटीएस का क्वेश्चन है, बच्चे वाला क्वेश्चन है, अब उत्तर बता ही दोगे। बीच में क्वेश्चन आ गया था वैसा, अभी आना नहीं चाहिए था उस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए बताइए। 3600 4900 बन जाता है 2 सालों में, आपसे रेट पूछा गया है। आसान है, बहुत आसान है कि प्रिंसिपल हो गया और ये हमारा अमाउंट हो गया। प्रिंसिपल हमारा 3600 है और अमाउंट जो है वो हमारा 4900 है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है,
ये कितने सालों में है? ये माय डियर 2 सालों में है। 1 सालों में आओगे तो 36 का रूट 6 हो जाएगा और 49 का रूट 7 हो जाएगा। कितने का ब्याज? 1 का। अब देखो कैसे पता चला। आप अगर एक चीज देख रहे हो तो नोटिस करते जाना जरा मेरे स्टेप को। तो मैंने यहाँ 36 लिखा है 1 सालों के लिए, 49 लिखा है, इसके ऊपर मैंने क्या लगाया है? रूट लगाया है। ठीक है, 36 का 6 होता है और 49 का कितना होता है? 7 होता है। रेट आप कैसे पता कर रहे हैं? तो रेट पता करने के लिए आप सेम लिख रहे हैं 7 माइनस 6 बटे 6 इंटू 100। यही तो लिख रहे हो 7 माइनस 6 बटे 6 इंटू 100। 7 माइनस 6 कितना होता है? 1 बटे 6 इंटू 100 और 1 बटे 6 जो है वो कितना है? 16 सही 2 बटे 3। पीछे वाले सवालों में भी यही था माय डियर। बस इसी सवाल में अगर मैं 6 के जगह क्या कर दूं, इसी सवाल को कल के दिन में 6 के जगह ऐसा क्यूब रूट 6 कर दूं, क्यूब रूट 6 कर दूं, तो ये भी हो जाएगा क्यूब रूट 7 माइनस क्यूब रूट 6 बटे क्यूब रूट 6 इंटू 100। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। कुछ भी था ही नहीं, फालतू का डर रहे थे। 6 से 7 है, क्यूब रूट क्यूब रूट क्यूब रूट लगा दिया, डर गए आप तो। अरे क्या हो गया ये तो मेरे साथ यार, ये बड़ा मुश्किल में हम तो पड़ गए, हम ऐसा पढ़े ही नहीं थे, ये क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं है, जबकि बस क्यूब रूट क्यूब रूट क्यूब रूट है। क्यों? क्योंकि ये संख्या का क्यूब कटा ही नहीं, ये बना ही नहीं था किसी का, परफेक्ट क्यूब था ही नहीं। 10 किसी का भी क्यूब नहीं है, 11 किसी का भी क्यूब नहीं है। और जब ये संख्या क्यूब नहीं है तो जाहिर सी बात है ये नहीं कटेंगे, तो इनके ऊपर तो छज्जा चढ़ा रहेगा ना, इनके ऊपर से छज्जा थोड़ी हटेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है, 15,625 जो है एट व्हाट रेट परसेंट ऑफ, इतना 3 सालों में हो जाता है 21,992 952। बताओ, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, जल्दी से उत्तर दे दीजिए। किस रेट पर हो जाएंगे जनाब ये? 15,625 21,952, बताइए, उत्तर बताइए। मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, आपने कहा सर देखिए यहां पर लिखेंगे अपन प्रिंसिपल। ठीक है, लिखेंगे सर यहां पर प्रिंसिपल और यहां लिखेंगे अमाउंट, कोई दिक्कत की बात? प्रिंसिपल है 15,625 और अमाउंट है कितना? 21,952, 21,952। कोई कष्ट यहां पर किसी को? ठीक है, इसका क्या चढ़ाना है? इसका चढ़ाना है क्यूब रूट, इसका चढ़ाना है क्यूब रूट भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, 1 सालों पे लाने के लिए क्या करेंगे? यहीं पर क्यूब रूट लगा दो। अगर देखोगे 15,625 ये किसका क्यूब है? ये 25 का क्यूब है। ठीक है, और ये जो है ये किसका क्यूब है? 6 छक 36 27 का क्यूब है आपको ये। ठीक है, 28 का क्यूब, 8 28 64, 8 चौके 32, ये 28 का क्यूब है आपका। ठीक है, बिल्कुल, दिस इज द क्यूब ऑफ 28। ठीक है, करके देख लो कैसे पता चला, समझो मेरी बात को। 15 का क्यूब आपको इतना है, सॉरी ये 15 का 25 का क्यूब है ना, सही तो है। ठीक है, 25 का क्यूब आपका इतना है, आपको पता होना चाहिए 25 का स्क्वायर 625 होता है और 25 का जो क्यूब होता है वो 15,625 होता है। अब 25 के बाद अगली संख्या आती है 6 की। 6 का जो इक्याई का स्थान है 6 इंटू 6 इंटू 6, अगर करोगे, मान लो ऐसे करोगे ना, जैसे 26 इंटू 26 इंटू 26, मेरी बात को समझो, तो 26 इंटू 26 इंटू 26, 6 इंटू 6 6 6 इंटू 6 6 नहीं है। ठीक है, अगर मान लो मैं 27 27 27 का करता हूँ, इक्याई का स्थान 7 7 49 का स्थान 9 और 9 7 63 3 नहीं है। ठीक है, फिर मैंने देखा कि यार ये 8 इंटू 8 इंटू 8 वाला तो नहीं है, 8 टाइम 64 4, 8 चौके 32 2 आ रहा है। ठीक है, और 30 का जो क्यूब होता है, कोई भी जीरो नंबर, 30 का क्यूब 27,000 है, ये 27,000 से कम है, मतलब ये पक्का जो है ये 28 का क्यूब है। उतना गैस मत किया करो, उतना रफ गैस मारा करो, चलेगा। ठीक है, मैं आपको एक स्क्वायर रूट निकालने का तरीका बताता हूँ और क्यूब रूट निकालने का तरीका बताता हूँ, समझना। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया 15,000। ठीक है, जैसे मान लो पहले स्क्वायर से ही शुरुआत करते हैं, किसी भी संख्या के स्क्वायर से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, मान लो कि ये एक संख्या है, मैंने कहा आपको इसका स्क्वायर रूट पता करना है। मैंने कहा आपको क्या करना है? इसका स्क्वायर रूट पता करना है। बहुत आसान तरीका है स्क्वायर रूट पता करना, जिस स्टूडेंट को नहीं आता है। क्या करो, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 की जोड़ी लगानी है। मेरी बात को समझना, क्या करना है? 2 की जोड़ी लगानी है, 2 की जोड़ी लगानी है। ये 25 है ना, ये देखो 27 है, ये 27 के करीब में कोई परफेक्ट स्क्वायर देखिए, बहुत ही आसान तरीका है बताना, बहुत ही आसान तरीका। 27 के करीब में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर को देखो, बोलोगे सर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 4 का 16, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर जो होगा वो 36 होगा। हमें जो भी संख्या लेनी है वो 27 से कम वाली लेनी है, मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, और ज्यादा भी कम नहीं लेनी है, सिर्फ पास वाली यानी 5। ठीक है, यानी हमें पता 27 से थोड़ा सा कम 25 होता है और 25 किसका स्क्वायर है?
25 5 का स्क्वायर है तो यहाँ 5 लिख देंगे। पहला अंक हमारा आ चुका है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर देखो ये 4 है, ये 4 जो है ना, यहाँ ये 4, खाली इस 4 पर फोकस करो, 0 पर भी मत करो। ये 4 किसके स्क्वायर पर आता है? 1 के स्क्वायर पर जो है वो आपको 1 आता है, 2 के स्क्वायर पर कितना आता है? 4 आता है। फिर 3 के स्क्वायर पर जो है आपका कितना आएगा? 3 के स्क्वायर पर 9, 4 के स्क्वायर पर 6, 7 के स्क्वायर पर 9, 8 के स्क्वायर पर 4। अब बोलोगे देखो 4 जो है ना वो 2 के भी स्क्वायर में आता है और 4 जो है वो 8 के स्क्वायर में आता है। मतलब या तो ये 52 का हो सकता है, ठीक है, और या फिर ये 54 का हो सकता है, सॉरी 58 का हो सकता है। समझे? बहुत तेजी तेजी में आप लोग सीख जाओगे। 27 की जगह 5 लिख दोगे, अब 2। ये 4 जो आता है या तो 2 के स्क्वायर में आ सकता है, नहीं तो 8 के स्क्वायर में आ सकता है, ठीक है। अब मेरी बात को समझो, यहाँ पर ऐसे केसेस में करते क्या है, आपको जो है ना इसको 50 बना दो एक पल के लिए मान लो, ठीक है, और इसको 58 को 60 बना दो। 60 का स्क्वायर कितना होता है? 60 का स्क्वायर 3600। ये 3600 के करीब में है या ये 2500 के करीब में है? समझो अंतर किसके पास है? तो 2500 से 200 ज्यादा है और ये 3600 से 300 कम है, मतलब इसके करीब में है, तो ये हमारा उत्तर होगा, ठीक है। उतना ज्यादा नहीं लगाना। जैसे मान लो कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर एक और देता हूं मैं आपको, मान लो जैसे 53 का है, मान लो 2809 है, ठीक है। अब 2809 मान लो स्क्वायर देखना है, 28 का दोनों पे छज्जा चढ़ा दो। 28 का मतलब ये 5 का है और 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का होता है, ये 53 का ही स्क्वायर होगा, बात खत्म, ठीक है। कोई भी एक संख्या बोलो परफेक्ट स्क्वायर, आप मैं सीधा बताता हूं कि उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, वो परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर चलो मैं आपके सामने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करता हूं एक छोटे सा परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, और फिर मैं आपको सीधा बताता हूं। मान लो मुझे नहीं पता 87 है ना, ठीक है, या मान लो 86 का होल स्क्वायर अपन लिखते हैं सीधा कि 86 इंटू 86 7396 है। मान लो यहां पर अपने ने लिखा, क्या लिखा? 7396। क्या करना है हमें? पता करना है इसका स्क्वायर रूट कितना है। हमने 2 का पावर ऐसे लगा दिया, ठीक है। 73 के पास में कोई परफेक्ट स्क्वायर देखिए, 9 का स्क्वायर 81 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है, यानी 73 की जगह पर क्या लिख देंगे? 8 लिख देंगे। 6 किसके स्क्वायर में आता है बताओ जल्दी से? 6 किसके स्क्वायर में आता है? या तो 4 के स्क्वायर में आता है या फिर खुद 6 के स्क्वायर में आता है। मतलब ये 84 भी हो सकता है सही, 86 भी हो सकता है सही, ठीक है। ये 84 से भी कट सकता है या 84 का स्क्वायर हो सकता है, 86 का स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि 84 का स्क्वायर भी 6 देगा, 86 का स्क्वायर भी 6 देगा। अब हमने आपसे क्या कहा? हमने कहा कि आप इसके करीब में देखा करिए कि ये किसके करीब में है। बिल्कुल, ये किसके करीब में है। सपना थोड़ी आ रहा है कि भैया ये 86 ही होगा, 84 क्यों नहीं हो सकता है? बताओ, तरीका बताओ कि 86 ही क्यों होगा, 84 क्यों नहीं होगा, बताइए, बताओ बताओ। 84 क्यों होगा, 86 क्यों नहीं होगा? मुझे कौन आंसर देगा, बताओ। कुछ नहीं करना, ठीक है। मैंने क्या कहा था? एक संख्या को छोटा बना दो और एक संख्या को बड़ा बना दो। 84 को 80 कर दो और 86 को 90 कर दो। इसका स्क्वायर जो होता है ना वो 6400 होता है। आपको पता है 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 8100 हो गया। अब आप बस ये देख लो कि ये संख्या किसके करीब में है। जो 73 है ना, जैसे यहां से 64 से 73 तक जाने के लिए 7400 के अप्रोक्स में है, मतलब 1000 कदम चलना पड़ेगा, 1000 कदम चलना पड़ेगा। और यहां से 7400 से 8100 तक जाने के लिए सिर्फ 700 कदम चलने पड़ेंगे। मतलब किसके करीब में है? इसके करीब में है, तो यही आंसर होगा। ये मेरा खुद का गोल्डन मेथड है, इस बात को समझिए। किसके करीब में है? 6400 के करीब में है? बिल्कुल नहीं। 6400 से 7400 जाने के लिए 1000 कदम चलने पड़ेंगे, ठीक है, लेकिन 7400 से 8100 जाने के लिए सिर्फ 700 कदम चलना पड़ेगा, 700 मीटर चलना पड़ेगा, मतलब वो इसके करीब में है। तो इस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 86। आप किसी भी संख्या का बोलो परफेक्ट स्क्वायर, में परफेक्ट स्क्वायर बताता हूं किसी भी संख्या का कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अपन को एग्जांपल लेते हैं, 87 इंटू 87 लेते हैं। मान लो 7569, मान लो 75, मैं 3 अंकों का ही बता दूंगा। 7569 सीधी बड़ी बड़ी संख्याओं पर बता रहा हूं। दो संख्या क्या कर दिया? छज्जा लगा दिया। 75 के नियरेस्ट में कौन स्क्वायर है? 8 है, तो हम बोलेंगे 8 है, ठीक है। अब ये जो 9 है ना, ये किसके किसके स्क्वायर में आता है? सेम तरीके से ये 3 में भी आता है और ये 7 में भी आता है, मतलब ये 83 भी हो सकता है, ये 87 भी हो सकता है। सेम तरीका 80 का स्क्वायर 6400, ठीक है, और 90 का स्क्वायर 8100। आप ये देखो, ये 75 जो है इसके करीब में है या इसके करीब में है? इससे 1100 दूर है और इससे सिर्फ 400 कम है, ठीक है। यहां पर देख रहे हो ना 600 के करीब में है, मतलब ये 87 का स्क्वायर है।
कितना आसान हो गया बताओ, कितना आसान हो गया? क्लियर है? बताओ। बस करीब करीब देखना होता है, ये मेथड कभी फेल नहीं होता। जैसे मान लो एक और संख्या देता हूं मैं, 7921। 7921 यहां पर आपने रूट लगा दिया। 79 किसका स्क्वायर है माय डियर? 79 के करीब में कोई परफेक्ट स्क्वायर देखो, 64। 64 किसका है? 8 का है। एक कब आता है? एक या तो आपको 1 के स्क्वायर में आएगा, या एक जो है आपको 89 के स्क्वायर में आएगा। अब आप खुद देखो, ये 90 के करीब में होता है 8100, मतलब 200 की ही कमी है। 90 का स्क्वायर कितना होता है? 8100। 90 का स्क्वायर 8100, और 7900 8100 के करीब में है, मतलब ये जो संख्या है ये पक्का 89 का ही स्क्वायर होगा। मतलब जो टफेस्ट लेवल भी होता है ना, मैं आपको वो भी क्लियर करा रहा हूं, ठीक है? क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे ही होते हैं, संख्या ही वही उठाएंगे। अब अगर मान लो मुझे उठाना हो 7225, लो ठीक है, मैं आपको ये बहुत आसानी से पहली क्लास में बता सकता हूं, आप भी खुश, अरे क्या मजा आ गया, ये लो 2 संख्याओं का उठा दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है? मैंने कहा 64 किसके करीब में है? 8 के। और 5 का स्क्वायर किसके में आता है? 5 के, मतलब ये लो 85 का स्क्वायर है, बात खत्म। लेकिन भाई ये तो बच्चा बच्चा भी बता देगा कि 5 जो है सिर्फ 5 के स्क्वायर में आता है। आप उन क्वेश्चंस को बताइए ना जहां पर एक जो है वो 1 के वजह से भी आ सकता है, 9 के वजह से भी आ सकता है। हमको सपना थोड़ी आ रहा है कि 89 होगा, 81 नहीं होगा। तो लॉजिक क्या है उसके पीछे का, ठीक है? तो नियरेस्ट में जाना। बाकी कुछ संख्याएं होती हैं जहां पर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है? अब क्यूब रूट जो निकालते हो, मान लो क्यूब रूट की अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो 2 संख्या का मैं क्यूब रूट लेता हूं, मान लो 148, मान लो 148,877, 148,877। मान लो मुझे क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। आपने क्या कहा? आपने कहा सर स्क्वायर के केस में, ठीक है चलो एक छोटी सी संख्या पर मैं क्यूब रूट निकालता हूं, ठीक है? ये तो रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है? मान लो एक छोटे से संख्या पर पहले क्यूब रूट निकालते हैं अपन। ये 1331 है। मान लो इसका क्यूब रूट पता करना है। इसका क्यूब रूट पता करना है तो क्या करना पड़ेगा? अपने को 3-3 की जोड़ी लगानी है। यहां से 3 संख्या इधर हो गया, ये बेचारा अकेला पड़ गया। अकेला पड़ गया तो क्या करेंगे? 2 जीरो देकर इसकी भी 3 की तिकड़ी बना देंगे। 3-3 की तिकड़ी बनते जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 1 किसके स्क्वायर के करीब? 1 का क्यूब, 1 जो है, अब यहां पर हम क्यूब जाएंगे, नियरेस्ट क्यूब में जाएंगे। 1 का जो है किसके क्यूब के करीब में है? तो 1 का जो है 1 के करीब में है। और यहां 1 किसके क्यूब में आता है? 1 किसके क्यूब में आता है? 1 जो है या तो 1 के क्यूब में आएगा, ठीक है? 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा, 7, 4 का क्यूब 64, 5 25, 6 का क्यूब 6 देता है, 7 का क्यूब 3 देता है, 8 का क्यूब 9 का क्यूब जो है वो 1 देता है। मतलब या तो 11 होगा, या तो ये 19 होगा, या तो ये 11 का हो सकता है, नहीं तो 19 है। 19 का मतलब 20, 19 का मतलब 20, और 20 का क्यूब 8000 होता है भैया। कहां ये 1300, कहां ये 8000, मतलब ये तो होगा ही नहीं। 11 हमारा उत्तर होगा, बात खत्म। सिंपल सा है, तो 11 हमारा उत्तर होगा, बात खत्म, ठीक है? तो क्यूब रूट निकालना कितना आसान है, ये कोई बड़ा चीज थोड़ी होता है। अब जैसे बड़ी संख्या मैंने आपको दे दी, क्यूब रूट निकालना, 3 की ऐसी जोड़ी लगा दो, 3 की ऐसी जोड़ी लगा दो। 148, कोई एक ऐसी संख्या देखो जिसका क्यूब जो है वो इसके करीब में हो, ठीक है? 5 का क्यूब 125 होता है, और 6 का 216 होता है। 6 लेंगे तो बड़ा हो जाएगा, मतलब अपने को कितना लेना है? अपने को 5 लेना है, बात खत्म, ठीक है? अब 7 जो है वो किसके क्यूब में आता है? 1 का क्यूब 1 देता है, समझो। 1 का क्यूब कितना देगा? इक्याई के स्थान पर 1। 2 का क्यूब कितना देगा? 8 देगा। 3 का क्यूब जो है माय डियर वो देता है इकाई के स्थान पे 7, सिर्फ इकाई का स्थान, मतलब ये 53 का क्यूब है, बात खत्म। इतनी बड़ी संख्या 1 सेकंडों में निकाल दिया क्यूब, ठीक है? इतनी बड़ी संख्या 1 सेकंडों में निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? जैसे मान लो कोई संख्या आप ले लो, ठीक है? जैसे मान लो अपने को 15625 का निकालना था, 15625 का निकालना था। अभी क्वेश्चन में आया था ना अपने, तो हमने क्या किया? मैंने कहा था कि यार इसको हम ऐसे छतरी लगा देंगे और इसको 3 लगाकर छतरी लगा देंगे। 15 के करीब में कौन सा क्यूब है बताओ? 15 करीब में 2 का क्यूब 8 होता है, और 3 का क्यूब 27 होता है। 2 का क्यूब यानी ये पक्का 2 होगा, ठीक है? 3 तो 27 हो जाएगा ना, 27 ज्यादा हो गया। और इक्याई के स्थान पर 5 किसके क्यूब में आता है? सिर्फ 5 के क्यूब में, ये ऑटोमेटिक 25 का क्यूब हो गया, ठीक है? हमारा सवाल था कि नहीं था? अभी यहां पर हमारा जो हमारा क्वेश्चन आया था, अभी देखो हमारा क्वेश्चन यही तो था, 15625, 15625, 25 कैसे लिख दिया था? अब 21952 है। मान लो कल के दिन मुझे लिखना है यहाँ पर 21952, मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया 21952।
मैंने क्या कहा, 3 का इसे लगा दो और इसको 3 का पेयर लगा दो ऐसे। 21 किसके क्यूब में आता है बताओ, ठीक है। 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, 27 21 से ज्यादा है, मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ 2 लेना पड़ेगा। अब 2 किसके क्यूब में आता है माय डियर, 2 किसके क्यूब में आता है, आप खुद देखते चलो। चलो याद करो टेबल को। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है यहाँ पर 64, 5 का क्यूब होता है यहाँ पर 5, ठीक है। 6 में 6 मिलेगा, 7 सत्ते 49, 9 सत्ते 63, 3 मिलेगा। 8 के क्यूब में मिलेगा आपको 512 का 2 मिलेगा। 8 मतलब 8 अगर होगा तो इक्याई के स्थान पर 2 मिलेगा, मतलब ये 2 तब आया होगा जब जिसके उसके इक्याई के स्थान पर 8 होगा, मतलब ये 28 का क्यूब है, बिना झंझट के, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। बिल्कुल। अब इसमें याद करने के तरीके हैं, 2 रहेगा तो 8 लेंगे, 3 रहेगा तो 7 लेंगे, ठीक है। ये इतना आसान है जिसमें कोई लिमिट ही नहीं है। अब देखो यहाँ पर 9 का क्यूब जो होता है वो 729 होता है, इतना आसान है। 2 रहेगा तो 8 लेना, 3 रहेगा तो 7 लेना, ठीक है। फिर 8 रहेगा तो 2 लेना और 7 रहेगा तो 3 लेना, ये वाइस वर्षा हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे वो तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा ना, कि देखो 2 के क्यूब में 8 आता है और 8 के क्यूब में 2 आता है, 3 के क्यूब में 7 आता है, 7 के क्यूब में 3 आता है, 4 के क्यूब में 4 आता है, 4 के क्यूब में 4 आता है, 5 के क्यूब में 5 आता है, 5 के क्यूब में 5 आता है। एक का पता हो तो दूसरा ऑटोमेटिक उसका कॉन्जुगेट कहलाता है। 6 में 6 आता है, 6 में 6 आता है, 7 में 3 आता है तो 3 में 7 आता है, 8 में 2 आता है तो 2 में 8 आता है, 9 में 9 आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो 9 में 9 आएगा, 1 में 1 आएगा, इसमें क्या कॉन्जुगेट होते हैं ये, ठीक है। अल्टीमेट एक और बात बताऊं, अगर क्यूब निकालने का और तरीका, ठीक है, चलो कभी फुर्सत में बताऊंगा। 6 वाले का गलत है, 6 वाले का 4 चौके 6 वाले का 216 सही है, ठीक है, सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तो अब जो है हम अपना सवाल पे आते हैं, ठीक है, कि कैसे हम इतने तेजी तेजी में क्यूब कर ले रहे थे। तो ये 25 था और ये 28 था, अंतर कितने का, 3 का। तो आप कहोगे सर 3/25 इंटू 100, 3/25 इंटू 100 काटेंगे 4 से तो हमारा कितनी बार में जाएगा, 12% करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सारा डर खत्म हो गया सर, वैल्यू कितनी भी आ जाए। अरे आपका मैथ से डर ऐसा ऐसा खत्म करेंगे ना हम, आप चिंता क्यों कर रहे हो, आप पढ़ते जाओ, पढ़ाना मेरा काम है। 2 घंटे मैं पढ़ाऊं, 4 घंटे मैं पढ़ाऊं, पढ़ाना मेरा काम है, बस आप पढ़ते जाओ, सभी चीजों का डर धीरे धीरे खत्म होगा। 2 दिनों में जो है ना, ऐसा समझ लो कि 2 दिनों में कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से 3-4 क्वेश्चन है, खत्म करो अब। सेम तरीके से कहा गया, एट व्हाट रेट % पर एनम विल अ सम ऑफ 32,000 यील्ड अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ इतना इन 9 मंथ, ठीक है। इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली है। यहां से कल करे क्या, कितने सवाल रहते हैं, अब यहां से कल करते हैं, थोड़ा मैं भी थक गया हूं, ठीक है, यहां से कल करते हैं, ओके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, कल करते हैं बाकी क्वेश्चंस, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, टाइम भी हो रखा है अपना 7 बजे, क्योंकि फिर मुझे वापस अभी 8 बजे यूट्यूब पर आना है और बहुत बुरी हाल है बॉडी की। चलो खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो, ठीक है, रिवाइज करो जितना करा रहा हूँ, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट भाई, ओके ओके।